हेलो एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं स्टार्टिंग अपने इंडियन मैप्स की बात करते हैं। तो आज बेसिकली हम क्या क्या प्राइमरली पढ़ने वाले हैं। प्राइमरली अगर मैं बात करता हूँ तो हम माउंटेन्स पढ़ेंगे। माउंटेन्स कहाँ की? हिमालयन माउंटेन्स प्लस पेनिनसुला इंडिया की माउंटेन्स। फिर हम माउंटेन के पासेस पढ़ेंगे। अब जैसे दो माउंटेन है, उनके बीच में रास्ता होता है ना, रोड होता है निकलने के लिए। बेसिकली वो रास्ता होता है जो एक जगह से ट्रैवल करने के लिए, उसे बोलते हैं माउंटेन पासेस, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि दो माउंटेन्स हैं उसके बीच में कहीं रास्ता नहीं होगा, कहीं ना कहीं से तो रास्ता निकलता है। आपने देखा होगा रोड निकलती है, तुजू पास हो गया, बहुत सारे पासेस के नाम देखे होंगे। उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हल्दी घाटी का पास। ऐसे ही माउंटेन पासेस को डिस्कस करने के बाद जो कोस्ट लाइन है इंडिया की, हम उसको भी कवर करेंगे आज ही के सेशन में। प्लस साथ ही साथ हिमालयाज है, वो अलग अलग 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब वो 4 पार्ट्स कौन से हैं, वो कौन सी नदी उसे डिवाइड करती है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। एंड यहाँ देखो पेनिनसुला वाला पार्ट हम कवर करेंगे। इसके बाद हम कवर करने वाले हैं, ये देखो पासेस आ गए, ठीक है, हिमालयन पासेस। फिर हम कवर करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से जो हमारा आइलैंड्स है दो, वो आइलैंड्स, ये हो गया अंडमान पूरा, ठीक है, एंड ये हो गया हमारा लक्षद्वीप, ठीक है। सो आराम से आप बैठो, इस पूरे सेशन को लो। व्हाट आई विल रिकमेंड यू, आप अपनी नोटबुक निकाल लो, रफ कॉपी, ठीक है, एंड उसके बस स्क्रिबल करते रहना। जो भी मैं बनाऊंगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, उसको बस ऐसे ही आंखें बंद करके, आंखें खोलते हुए, बिना कॉपी में देखे बस लिखते रहो। पेन चलते रहना चाहिए, पेन चलता रहेगा, मैपिंग तुम्हारे खून में बस जाएगी। पेन नहीं चलेगा, मैपिंग खून में नहीं बसेगी, रटते रह जाओगे। एंड आई प्रॉमिस यू, इस सेशन के बाद 80% कंटेंट यहीं पर याद हो जाएगा, दिस इज माई गारंटी, ठीक है। बट कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें कवर कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो अगर बेसिक चीज़ों की बात होगी तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद अ बेसिक इंडियन मैप। सो इंडिया के मैप्स की अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिक इंडिया का जो सिनेरियो है, इंडिया का सिनेरियो क्या है? इंडिया इस तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। इंडिया का एक दुश्मन है जो प्रॉपर इस बॉर्डर पे क्या है, पाकिस्तान है हमारे पास, ठीक है। नीचे सिंध वाला बलूचिस्तान वाला रीजन आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये आपने पाकिस्तान देखा। ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, वो नेपाल है। इंडिया का मतलब नहीं, इंडिया का जो बॉर्डर है वो नेपाल से मिल रहा है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो भूटान से मिल रहा है। ये वाला जो पार्ट है वो बांग्लादेश से मिल रहा है, ठीक है। प्लस ये जो पूरा हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से लेके ये पूरा हिस्सा, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये इंडिया का चाइना से मिल रहा है। एंड जो हमारा पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, बेसिकली जो हमारा वाला कश्मीर है जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसका कुछ हिस्सा जो यहाँ से है, जो यहाँ से होना चाहिए था बेसिकली इंडिया के पास, ये वाला हिस्सा जो इंडिया के पास इस समय नहीं है, बट ऑब्वियसली विल टेक वन टाइम, एक ना एक समय हम ले लेंगे। तो ये जो हिस्सा है यहाँ से पूरा एक छोटा सा रोड गया है, वो बेसिकली अफगानिस्तान से कनेक्ट होता है, ठीक है। सो ये बेसिकली अफगानिस्तान बॉर्डर भी है हमारा। तो कोई क्वेश्चन पूछता है कि अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया से लगता है, नहीं लगता है, योर आंसर शुड बी यस सर, लगता है, ठीक है। सो पाकिस्तान हो गया, वी हैव पाकिस्तान के साथ ये सिंध वाला प्रदेश हो गया। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ सिंध वाला प्रदेश, क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में है, पूछ सकता है पाकिस्तान का जो सिंध वाला प्रदेश है वो किससे मिलता है ना, ऐसा पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ। फिर ये पूरा तिब्बत वाला रीजन है चाइना का जो हमारा कनेक्ट होता है। देखो ये बेसिकली इतना कुछ जरूरी नहीं है, बट द पॉइंट है आपको हल्का फुल्का आइडिया रहेगा ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप बाद में अपनी एटलस खोल लेना या बाद में नोट्स खोल लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अफगानिस्तान कनेक्ट हो रहा है, ये हो गया भूटान, ये हो गया बांग्लादेश, नेपाल, एंड ये जो हिस्सा है साइड में, ये लगता है म्यांमार से रिलेटेड, जिसे हम पहले बर्मा कहते थे, ठीक है। सो म्यांमार हो गया। बट नीचे जो आइलैंड कंट्री एक मिलता है इंडिया से, वो कौन सा है? ऑब्वियसली आपको पता होगा, श्रीलंका, ठीक है। कौन सा है? श्रीलंका, ठीक है, ये है श्रीलंका। नाउ अब श्रीलंका की बात हो रही है, अब ये इतना आप समझ गए। अब बात करते हैं इसके आगे, ओके। इसके बाद का सिनेरियो क्या है? इसके बाद हमें याद करनी है इंडिया के कौन से स्टेट्स हैं, उनकी कैपिटल्स क्या क्या है। बेसिकली ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखे भी गए जहाँ पर सिंपल स्टेट्स और उसके कैपिटल को मैचिंग करवा दी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा, और आपको याद नहीं हो तो एक बार रिवाइज कर लो, याद होगा तो भी बढ़िया है। अगर आप देखोगे इस समय जो हमारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर है वो बस इतना है, बाकी पूरा लद्दाख वाला पार्ट है। ये लद्दाख वाला पार्ट है, इसका जो कैपिटल है वो है लेह, ठीक है। ये रहा जम्मू कश्मीर, इसका कैपिटल क्या है? श्रीनगर, ओके। ये रहा हिमाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल क्या है? शिमला, ओके। एंड ये रहा हमारा उत्तराखंड, इसकी कैपिटल क्या है? बेसिकली देहरादून, ठीक है। एंड ये रहा हमारा पंजाब साइड में, इसकी कैपिटल क्या है? आपको पता होगा अच्छे से, चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ जो कैपिटल है वो बेसिकली शेयर भी करता है, ठीक है। चंडीगढ़ हरियाणा की भी कैपिटल है, अगर आप ध्यान से देखोगे हरियाणा की भी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ ही है। बेसिकली चंडीगढ़ क्या है? अपने आप में यूनियन टेरिटरी भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर पड़ता है, ठीक है। ये पूरा हिस्सा देखोगे अगर आप, ये रहेगा राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। ये रहा गुजरात, गुजरात की कैपिटल क्या है? बेसिकली अहमदाबाद, गांधीनगर, सॉरी अहमदाबाद बोल रहा हूँ, गांधीनगर, ठीक है। एंड अगर ध्यान से देखोगे ये जो हिस्सा है छोटा सा, ये छोटा सा हिस्सा है बच्चा जैसा, इसको मैं रेड पेन से मार्क कर देता हूँ। एंड चंडीगढ़ को भी मैं रेड पेन से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। सो ये जो दो पार्ट मैंने बताया, ये दोनों क्या है? यूनियन टेरिटरी हो गए, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, ठीक है। ये पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी होती थी, बाद में इनका मर्जर कर दिया गया, ठीक है। सो इनकी कैपिटल्स भी आपको याद रखनी है। सिलवासा क्या है कैपिटल? सिलवासा एंड दमन, ठीक है, याद रखना। दमन एंड दीव की है दमन, एंड सिलवासा की बेसिकली है दादरा नगर हवेली की है सिलवासा, ये आपको ध्यान रखनी है थोड़ी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ये महाराष्ट्र मिल जाएगा आपको नीचे। उससे महाराष्ट्र से पहले आप यूपी देख लो, यूपी पता होगा, यूपी में आपको लखनऊ पता है ऑब्वियसली। बिहार में आपको पता ही ऑब्वियसली पटना, ठीक है। एंड ये रहा अपना बेसिकली बांग्लादेश, सॉरी वेस्ट बंगाल, कोलकाता,
सिक्किम, सिक्किम की बात करते हैं तो आपको गंगटोक मिल जाएगा कैपिटल। मैं थोड़ा रेस कर देता हूँ उसे। सिक्किम का क्या मिल गया, गंगटोक मिल गया, ठीक है। गंगटोक की बात करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो 7 सिस्टर्स है ना, ये जो 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो बीच में मिलेगा आपको असम मिलेगा। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। एंड इसके बाद मेघालय नीचे है, मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग, ठीक है। नीचे अगर आप देखोगे त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की कैपिटल ये है त्रिपुरा, ये है मिजोरम, ठीक है, ये है मणिपुर। अब कैसे याद रखोगे मिजोरम कहाँ है, मणिपुर कहाँ है, कहाँ नागालैंड है, ठीक है। तो देखो कैसे याद रखोगे, ना मा, नामा याद रखना सबसे पहले, नामा। और मिजोरम में जेड आ रहा है, जेड आ रहा है, मतलब जेड आने का मतलब क्या है, जेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे लास्ट में आता है ना। ऐसे ही अगर मैं डिक्शनरी के हिसाब से भी देखता हूँ, एम ए पहले आएगा, एम आई बाद में आएगा, क्योंकि आई जो होता है वो ए के बाद में आता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, एम ए जो होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, है ना। ऐसे ही नामा याद रखना, नाम क्या है, मिजोरम, नाम क्या है मिजोरम, नामा क्या है मिजोरम, नाम क्या है मिजोरम। ऐसे करके याद कर लोगे, ये तीनों आपको याद हो जाएंगे, कौन से ऊपर है कौन से नीचे है। अरुणाचल प्रदेश, उसकी कैपिटल क्या है, ईटानगर, ठीक है। नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा। मणिपुर की क्या है, इम्फाल। मिजोरम की क्या है, एजॉल, AIZAWL, एजॉल, ठीक है। त्रिपुरा की क्या है, अगरतला। सो इतने हो गया। इसके अलावा हमने वेस्ट बंगाल देख लिया, कोलकाता हो गया। उड़ीसा की बात करते हैं तो आपको याद रखना है भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर कुमार से याद रख लो, भुवनेश्वर। फिर छत्तीसगढ़ भी जो मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार न्यूज़ में भी रह चुका है, क्योंकि न्यू रायपुर करके एक डिस्ट्रिक्ट बनाई जा रही है जो कि कैपिटल होगी। उसमें काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सोलर और ये सब, तो न्यूज़ में रहता है, ठीक है। झारखंड की बात करेंगे, जो बिहार से अलग हुआ था, उसकी कैपिटल क्या है, रांची। फिर बीच में पड़ेगा हमारा भोपाल, सॉरी मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। एंड बात करेंगे महाराष्ट्र की बात होगी जब, तो हमें ध्यान रखना है महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। एंड इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है, मुंबई। इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है, मुंबई। महाराष्ट्र किसकी कैपिटल है, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है हमें, ठीक है, भूल नहीं सकते हम। फिर अभी हाल ही में 2014 में एक नया स्टेट बना है, कौन सा, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग हो गए, तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। एंड आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, आंध्र प्रदेश की भी कैपिटल पहले क्या थी, हैदराबाद ही थी। अब इसमें नया परिवर्तन आया, ये अमरावती को ऐसा कैपिटल बना रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ मिलेगी यनम, ठीक है, मैं कर देता हूँ मैं, यनम, YANM। यनम जो है वो पौंडीचेरी की कैपिटल है, ठीक है। बेसिकली पौंडीचेरी जो है, बेसिकली मैं इसका 1 मिनट सीन बताऊंगा मैं, 1 मिनट। एक ये हो गया पौंडीचेरी, इसके अलावा 2 आपको यहाँ मिल जाएंगे, 1 2 और 1 मिल जाएगा केरला में। अब सीन क्या है ना, पौंडीचेरी बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पौंडीचेरी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में, ठीक है। ये हो गया रियल वाला पूरा पौंडीचेरी, जो कि रियल है, और कैपिटल भी यही है, ठीक है, ध्यान रखना, कैपिटल भी यही है। इसका एक पार्ट है कराईकल नाम से, कराईकल। इसका एक पार्ट है बेसिकली यनम नाम से। इसका एक पार्ट है हमारा माहे नाम से, माही मार रहा है माहे नाम से, ठीक है। तो अब हमें याद रखना है कि यार कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर, क्योंकि ये जो पार्ट मिल गया ये हो गया हमारा तमिलनाडु, ये वाला पार्ट मिल गया ये हो गया केरला, फिर ये जो पार्ट मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है आंध्र प्रदेश पूरा, और ये मिल गया हमें कर्नाटका, ठीक है। हमें याद रखना है कि यनम जो है वो कहाँ पर है, ये आप नोट कर लेना ध्यान से, और बेसिकली नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। यनम जो है वो पुडुचेरी में, सॉरी यनम जो कहाँ पर है वो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पुडुचेरी और कराईकल ये दोनों कहाँ पर है, बेसिकली ये तमिलनाडु में है, ठीक है। और माहे बोल रहा है कि भाई मैं कहाँ हूँ, केरला में। सो कैसे याद रखोगे कि माही भाई हैं, जो माही भाई अपने महेंद्र सिंह धोनी भाई हैं, उनको करेले बहुत पसंद है। क्या पसंद है उनको, करेले बहुत पसंद है। क्या पसंद है, सो माही भाई से आपको याद रह जाएगा कि माही को करेले पसंद है, तो आप याद रखोगे केरला, ठीक है। अब आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है सर, आपका क्या नाम है। सो आंध्र प्रदेश से आप याद रखोगे आपका नाम क्या है या नाम, आपका नाम क्या है या नाम, आपका नाम क्या है या नाम, ठीक है। फिर इसके बाद एक ही बचता है कराईकल, वो तो ईजी है, बचा कहाँ, तमिलनाडु, ठीक है। कराईकल तमिलनाडु, पुडुचेरी तमिलनाडु, ईजिली। इसके बाद हम तमिलनाडु की कैपिटल बेसिकली देखते हैं, तो उसकी क्या है बेसिकली, आपको याद होगा चेन्नई। इसके अलावा हम जब बात करते हैं त्रिवेंद्रम बोल लो या तिरुवनंतपुरम बोल लो, किसकी कैपिटल है, केरला की। केरला की कैपिटल क्या है, त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम, स्पेलिंग तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अब थोड़ा ना इसमें डायरेक्ट नोट्स की उम्मीद मत रखना, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। इसमें मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं इसके भी छोटे छोटे नोट्स दूंगा, मैप उसकी कौन सी पॉलिटिकल है, लोअर पीसेस वाली बातें, लोअर पीसेस से भी लोअर वाली बातें ये तो। इसके अलावा भुवनेश्वर आप बेंगलोर देख सकते हो, कहाँ की कैपिटल है, कर्नाटक की कैपिटल है। महाराष्ट्र और ये सब हमने देख लिया, बीच में गोवा पड़ता है, ठीक है, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करेगा, वो याद रखना। वो किसकी कैपिटल है, वहाँ की कैपिटल क्या है, पणजी, PANJI, किसकी कैपिटल है, गोवा की। बस इतना सीन था जो आपको समझना है, ठीक है। अगर आपको इतना याद हो गया है, ठीक है, नहीं हुआ है तो एक बार फिर से देख लेना। मैं कहूँगा एक बार गूगल करो, गूगल से मैप डाउनलोड करो, गूगल पे लिखना इंडिया मैप कैपिटल स्टेट्स, बस इतना लिख देना, मैप आ जाएगा, वहाँ से खोलो, उसे देख लो 1-2 बार, याद हो जाएगा। एंड जैसे ही वो याद होता है ना, इस क्लास में वापस आ जाओ, ठीक है, क्योंकि याद होना बेसिकली बहुत ज़रूरी है आपके लिए, समझना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं अब हमारे जो मेन सेशन है वहाँ से, क्योंकि मेन सेशन थोड़ा लंबा चलने वाला है। एंड आई होप आप स्क्रिबल करते रहोगे, अपने जो हाथ पैर हैं उसे बस बैठाओगे नहीं, आराम से अपना काम भी करते रहोगे। सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, कि है क्या पूरा सीन। देखो
जितना भी ग्रीन कलर से मार्क है ना, ग्रीन कलर से मार्क ये क्या है इसको समझो पहले। ये जो ग्रीन कलर से मार्क हो गया ना पूरा, ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालयास। हिमालयास 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ट्रांस हो गया। फिर नीचे आपको देखोगे तो ये मिल गया ग्रेटर हिमालयास, ठीक है, ग्रेटर हिमालयास। फिर नीचे ये पिंक कलर से आप देख रहे हो, ये क्या है, लेसर हिमालयास, ठीक है। फिर आप ये येलो कलर से जो देख रहे हो वो क्या है, बेसिकली ये हो गया हमारे शिवालिक, ठीक है। अब ये सीन क्या है, जब हम हिमालयास की ओरिजिन पढ़ेंगे नोट्स में, जब मैं करवाऊंगा अभी 2-3 दिन बाद बेसिकली, तब हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अभी बस आपको मैपिंग के पर्सपेक्टिव से याद रखना है चीज़ें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। अभी बस मैपिंग के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। जब इंडिया का ओरिजिन देखेंगे एनसीईआरटी से हम जब पढ़ेंगे, तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इंडिया का ओरिजिन, इंडिया हिमालयास का जो ओरिजिन है वो 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड हुआ है, ठीक है। इसमें ये अलग है, इसमें फॉल्ट्स कौन से होते हैं, एचबीटी फॉल्ट्स क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालयास की। ट्रांस हिमालयास में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, इतना समझ लो कि जो लद्दाख है ना पूरा, लद्दाख को इमेजिन करो, लद्दाख कैसा होता है। लद्दाख में बेसिकली हार्श ट्रेन है, थोड़ा काफ़ी ऐसे पथरीली जगह है, तो वो बेसिकली ये है हमारा ट्रांस हिमालयास, ठीक है। लगभग पूरा लद्दाख ही आपको देखने को मिलेगा ट्रांस हिमालयास में। अब इसमें क्या क्या है, काराकोरम सबसे ऊपर वाली जो रेंज है। अब जैसे इसमें किसी भी मेरे नोट्स में एक लॉन्ग स्ट्रिप है किसी भी कलर की, प्लस जिगजैग जो चीज़ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि एक माउंटेन रेंज की बात हो रही है, ठीक है। माउंटेन रेंज की बात होगी, सबसे पहली रेंज कौन सी है, सबसे नॉर्थ में, वो है काराकोरम। अब ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कोई इस तरीके से हो सकता है, कोई ऐसे भी हो सकता है ना, रियल लाइफ में कुछ ऐसे हो सकता है। अब उस पर मत जाना, ठीक है। अभी बस ये देखो नॉर्थ पे कौन है, मैंने वो डिपेक्ट किया हुआ है। सबसे नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा काराकोरम, फिर उसके साउथ में लद्दाख, उसके नीचे जास्कर और सबसे नीचे कैलाश। क्वेश्चन बनने को बन सकता है, क्वेश्चन बनने को क्या बन सकता है, क्वेश्चन बनने को बन सकता है कि क्या कैलाश जो है, कैलाश रेंज है, वो क्या इंडिया का पार्ट है या नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, ये इंडिया का पार्ट नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ चाइना या तिब्बत, ठीक है। इसके अलावा बात कर, और हाँ एक बात और याद रखना, इफ क्वेश्चन कम्स, ठीक है, ये कैलाश इज अ पार्ट ऑफ चाइना और सेकंड ऑप्शन दे रखा है तिब्बत, तो यू हैव टू आंसर तिब्बत नॉट चाइना, क्योंकि इंडिया का भी स्टैंड है, इंडिया कंसिडर्स तिब्बत एज एन ऑटोनोमस रीजन, याद रखना, ठीक है। सो इंडिया का स्टैंड है कि हम तिब्बत को एज ऑटोनोमस रीजन मानते हैं, इसलिए हम तिब्बत ही ऑप्शन लगाएंगे, चाइना हम ऑप्शन नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर चाइना भी ऑप्शन में है और तिब्बत नहीं है तो हम चाइना लगाएंगे, तो याद रखना। तो कैलाश का इंडिया में है नहीं है, ठीक है, कैलाश कहाँ पर है, तिब्बत का पार्ट है, ठीक है। अब याद रखो सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। अब कैसे याद रखोगे, एक जाका करके एक बेसिकली कार्टून आता था, पहले कार्टून होता था या फिर कुछ होता था, विलन था मेरे ख्याल से, जाका, ठीक है, जाका। अब वो काले रंग का है, कैसे रंग के, काले रंग का, काला जाका, काला जाका, का मतलब काराकोरम, ला मतलब लद्दाख, जा मतलब जास्कर, का मतलब कैलाश, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा 3 पीक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो है इसमें बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट पूछ सकता है, ध्यान रखना, राकापोशी, केटू, गाशेरब्रम, राकापोशी, केटू, गाशेरब्रम, राकापोशी, केटू, गाशेरब्रम, ठीक है, राकापोशी, केटू, गाशेरब्रम, ठीक है, याद रखना। इस तरीके से थोड़ा 1-2 बार मन में दोहराओगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि याद नहीं हो पाएगा, बहुत ईजी है, राकापोशी, केटू, गाशेरब्रम, ठीक है। इसके अलावा काला जाका याद रखना है आपको यहाँ पर, काला जाका, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालयास की। जो ग्रेटर हिमालयास का एक्सटेंस है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से, नंगा पर्वत से स्टार्ट होगा, देन पूरा उत्तराखंड में कवर होते हुए आगे जाएगा, पूरा हिमालयास कवर करेगा, मेजरली नेपाल में, देन सिक्किम में हमें एक पीक याद रखनी है, फिर हमें 2 पीक्स याद रखनी है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस वी हैव टू कंसिडर दिस। सबसे पहले कौन सा है, नंगा पर्वत, सबसे पहले नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है एक तरीके से, आप मान सकते हो। पूछ सकता है नंगा पर्वत इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, क्योंकि देखो हर एक क्वेश्चन बनता है उसका एक पैटर्न होता है, कभी भी ये नहीं पूछेगा कि काराकोरम हो गया, ठीक है, वो ईस्ट में है लद्दाख के या वेस्ट में, ऐसा कुछ नहीं बनेगा। ये पूछेगा काराकोरम नॉर्थ में या साउथ में, ठीक है। ऐसे ही केटू ऐसा नहीं पूछेगा केटू ईस्ट में, सॉरी साउथ में, नॉर्थ में। केटू के लिए पूछेगा हमेशा गाशेरब्रम के केटू साउथ में या वेस्ट में। हाँ, केटू को कंपेयर कर सकता है नंगा पर्वत से, केटू को कंपेयर कर सकता है दूसरी किसी पीक से, समझ रहे हो, तो वो नॉर्थ साउथ हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको पता भी होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ मैपिंग में ज़्यादा एक्जैक्टली सही से कर लोगे और तो हमेशा याद रहेगी और क्वेश्चन हमेशा सही होंगे। जो फालतू कंफ्यूजन होता है वो तभी होता है जब आपने चीज़ों को ऐसे टेबल में बना के दिया हो, किसी की चाचा मम्मी वीडियो देख ली और उसमें टेबल से आपने याद कर ली, तो चीज़ें नहीं हो पाती। ओके, नॉट ओके, आप समझ में आ गई हो तो बात समझ लो कि ये नंगा पर्वत है, ठीक है, नंगा पर्वत है। अब बचपन में क्या होता है, बचपन में क्या होता है, बच्चा क्या होता है, नंगा होता है। बचपन में बच्चा क्या होता है, नंगा होता है, क्या होता है, नंगा होता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है, नंगा से होती है। सो शुरुआत ग्रेट होने की शुरुआत, बड़ा होने की शुरुआत कहाँ से हो रही है, नंगा होकर हो रही है, नंगा पर्वत। इसके अलावा बात करते हैं नीचे, आपको ऐसा कोई ज़्यादा पीक याद नहीं रखनी है, जो मेन मिलेगी आपको उत्तराखंड में मिलेगी, उसको हम आगे देखते हैं। बट इससे पहले हमें याद रखना है ये वाली पीक्स, नेपाल की कुछ पीक्स है वो हमें याद रखनी है, पूछ सकता है ऑब्वियसली, एंड क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है, क्रोनोलॉजी भी मैं याद करवाता हूँ। देखो आपको क्या याद रखना है, DM साहब GS पढ़ लो। क्यों पढ़ लो, क्योंकि गौरी शंकर नाम का एक है ना लड़का, फिर से बनाता हूँ आपको, एक तो सेटिंग थोड़ी सही हो जाती है यार। ओके, सो DM साहब GS पढ़ लो, क्योंकि गौरी शंकर नाम का एक लड़का है,
ठीक है, वो बहुत जीएस पढ़ा है। एंड डीएम साहब अभी क्या कर रहे हैं, वो चिल्लम सूत रहे हैं, चिल्लम पी रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से याद रखो, वो क्या कर रहे हैं, चिल्लम पी रहे हैं, CHELM। आप कैसे याद रखोगे? सो डीएम साहब बोलते हैं भाई मैं डीएम नहीं हूँ, मैं डैम हूँ, मैं क्या हूँ, डैम हूँ, डैम, ओके, मैं डैम हूँ। गौरी शंकर डीएम है। सो कहानी समझ में आ गई? क्या कह रहा है, ए डीएम साहब चुपचाप जीएस पढ़ लो, गौरी शंकर चिल्लम सूत रहा है, चिल्लम पी रहा है बेसिकली, हरियाणा में बोलते हैं चिल्लम सूत रहा है। अभी तो हरियाणा में बाहर आ भी हूँ तो थोड़ी भाषा आती है मुझे। सो ए डीएम साहब जीएस पढ़ लो, क्योंकि आपको डीएम बनना है, गौरी शंकर चिल्लम सूत रहा है, समझ में आ गया? अब इसमें ए लगा दो, डीएम बोल रहा है भैया मैं डीएम नहीं हूँ, मैं डैम हूँ, मुझे डीएम मत समझो, ठीक है, तो समझ में आ गई बात। ए मतलब अपी, डी मतलब धौलागिरी, ए मतलब अन्नपूर्णा, एम मतलब मानसालू। देखो, ए मतलब अपी, डी मतलब धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, समझ में आ गई बात। GS गौरीशंकर, इसको तीनों को साथ में पढ़ो, GS गौरीशंकर, GS गौरीशंकर, GS गौरीशंकर, GS गौरीशंकर, GS गौरीशंकर, GS गौरीशंकर, तीनों को साथ में करो। अगर इसको अलग अलग करोगे तो कंफ्यूजन होगा, गौरीशंकर कहाँ है, जी पहले लिख दोगे, है ना, गौरीशंकर को ही GS बना दोगे तो याद नहीं होगी। GS गौरीशंकर याद रखो, GS गौरीशंकर। तो गणेश, शीशा पगमा, गौरीशंकर, ऐसे भी याद रख सकते हो। क्रोनोलॉजी अगर याद रखनी है तीनों की तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि गणेश जी ने शीशा ला के दिया गौरी और शंकर को। गणेश जी जो गौरी और शंकर भगवान के पुत्र हैं, उन्होंने शीशा ला के दिया। सो गणेश जी शीशा लेके आए गौरी शंकर के लिए, गणेश जी शीशा लेके आए गौरी शंकर के लिए, गणेश जी शीशा लेके आए गौरी शंकर के लिए, ठीक है। अभी एक इंडिविजुअल ट्रिक बन गई, बाकी जो मेन याद रखना है वो याद रखोगे, ए डैम GS गौरी शंकर चिल्लम, ए डैम GS गौरी शंकर चिल्लम, ADAM डैम यानी अपी धौलागिरी अन्नपूर्णा मानसालू, GS गौरी शंकर मतलब गणेश शीशा पगमा गौरी शंकर। देन चिल्लम के याद रखोगे, छोयू, छोयू, ई से एवरेस्ट, एल से लाहौत से, एंड एम से मकालू, ठीक है। अब मानसालू और मकालू, मानसालू और मकालू अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग है? गणेश जी जो है ना, गणेश जी सबके मान है ना। आप किसी पूजा में बैठते हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, सो मान है अपने आप में, है ना। मक्कार लोग उनसे दूर रहते हैं, सो मक्कार यानी मकालू लोग, मक्कारू लोग, मकालू लोग, मकारू मकालू इन दोनों कनेक्ट करो, ये थोड़े दूर रहते हैं, तो ऐसे याद रखोगे मकालू क्या है, दूर है। अब मान कौन है, गणेश जी, सो गणेश और मान एक जैसे होंगे, ठीक है। और कंचनजंगा जो है वो अलग है, क्योंकि कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल दोनों से बॉर्डर शेयर करता है, ये बात ध्यान रखना, एज अ बॉर्डर पे ही आता है, ठीक है। इसके अलावा दो मिलेंगे, कांगतो नामसामरवा, इसको साथ में पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कांगतो नामसामरवा। एंड कांगतो जो है वो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है, याद रखना। कांगतो इज हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, कांगतो नामसामरवा आपको याद रखना है। नाउ अभी इस पे लोड मत लेना कि राकापोशी की हाइट कितनी है, K2 की हाइट कितनी है, क्योंकि हाइट वाले क्वेश्चन आते हैं, मुझे जानता हूँ। मैं इनके बेसिक नोट्स दूंगा तब आपको समझ में आ जाएंगे, हम 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे इनको। नंगा पर्वत हो गया। अब बात करते हैं बेसिकली ये जो पार्ट बचा, ठीक है, ये कौन सा पार्ट बचा, ये बचा हमारा उत्तराखंड का पार्ट। सो उत्तराखंड के पार्ट के लिए आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, तो ध्यान रखना। सो बंदर के बद्री का त्रिशूल नंदा के पास है। आपको क्या रखना है, एक सिंपल लाइन याद रखनी है कि भाई बंदर के बद्री का त्रिशूल नंदा के पास है। एक आई थी ना बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी, सो उसका एक बंदर है, सो बंदर के बद्री का त्रिशूल नंदा के पास है। एक बंदर है, उसका बद्री है, तो उसका त्रिशूल कहाँ है, नंदा के पास। बंदर से बंदर पूछ, अरे क्या हो गया ऐसे, बंदर से बंदर पूछ, के से केदारनाथ, बद्री से बद्रीनाथ, का त्रिशूल मतलब कामेत, त्रिशूल नंदा के पास है। ओके, ये थोड़ा ना, एक सेकंड रुकना, ये ऐसे नहीं होगा, थोड़ा गलत हो गया। बंदर के बद्री का त्रिशूल नंदा के पास है, इट शुड बी लाइक दिस। ओके ओके, एक सेकंड, इसको थोड़ा सही कर लेना नोट्स में, या फिर मैं कर दूंगा, मैं अपडेटेड नोट्स जब प्रोवाइड करूंगा लास्ट में तो उसे सही कर दूंगा। ओके ओके, सो बंदर के बद्री का त्रिशूल नंदा के पास है, ठीक है। एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखना है। और जब ये बात हो रही है तो इसमें मुझे ही लगता है दिक्कत ही हो गई मेरे साथ ना, गलती से ये हो गया है। एक सेकंड, क्या है ये, सो आई थिंक दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, ठीक है, बाकी सेम वही रहेगा, ये वाली चीज़ मैं इसे सही करवा दूंगा। ओके, लेट इट बी, बट आपको याद रखना है प्रॉपर क्रोनोलॉजी। बंदर की बद्री का त्रिशूल नंदा के पास है, बंदर की बद्री का त्रिशूल कहाँ पर है, नंदा के पास। बंदर के बद्री का त्रिशूल कहाँ पर है, नंदा के पास, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप याद रखोगे तो आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएंगी, प्रॉपर मिल जाएगा आपको वेस्ट टू ईस्ट प्रॉपर क्रोनोलॉजी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात हुई है तो जरा नॉर्थ ईस्ट में भी घूम लेते हैं भाई, नॉर्थ ईस्ट बुरा बन जाएगा कि हमें छोड़ दिया। तो सबसे पहले याद रखो कि भाई ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, ये क्या है, ये क्या है, ये बेसिकली माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको याद रखना है पटकाई बम नाम की रेंज है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, आपको भी बताया था, ये रहा असम, ठीक है, और ये नागालैंड। तो इन तीनों पे जो बॉर्डर शेयर करती है वो कौन सी है, पटकाई बम रेंज, पटकाई बम, PATKAI, पटकाई बम रेंज, ठीक है। इसके अलावा एक है लाइमातोल रेंज, लाइमातोल। इसके अलावा बरेल रेंज है एक, जो असम, नागालैंड और मणिपुर में आती है,
असम, नागालैंड और मणिपुर। मैंने आपको बताया था मणिपुर ऊपर है और नीचे क्या है मिजोरम, ऊपर क्या है नागालैंड। सो नागालैंड ये जो पार्ट है बरेल रेंज आती है। फिर शिलोंग जो आता है, शिलोंग प्लेट्यू कहाँ पर आता है, मेघालय में आता है। सिर्फ शिलोंग कहाँ आता है, मेघालय में आता है ऐसे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, शिलोंग कहाँ गया, मेघालय में आ गया। बरेल रेंज कहाँ पर है, असम, नागालैंड और मणिपुर में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद पीक्स की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट कुछ पीक्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नागालैंड की कुछ पीक्स हैं। कौन सी? नागा हिल्स। अब ये तो पूछेगा नहीं नागालैंड की नागा हिल्स है, ये तो पूछने जरा, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, ये तो पागल तो है एग्जामिनर। पूछेगा क्या, सारामाटी माउंटेन्स कहाँ पर है भाई, पूछ लेगा सारामाटी माउंटेन्स कहाँ पर है। आई एम सॉरी अगर शोर हो रहा हो तो थोड़ा टॉलरेट कर लेना, आज थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो सारामाटी माउंटेन्स कहाँ पर है? अरे भगवान बहुत शोर हो रहा है, आई एम सॉरी। सारामाटी माउंटेन्स कहाँ पर है? सो अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो पूछे, पता लगाना चाहिए आपको, पता होना चाहिए नागालैंड में। ऐसे ही पूछेगा मणिपुर में ईसो टेम्पू का है, ईसो टेम्पू। सो ईसो नाम की लड़की है वो टेम्पू कहाँ चला रही है, मणिपुर में चला रही है। ईसो नाम की लड़की है वो कहाँ चला रही है, टेम्पू मणिपुर में चला रही है। सही है, टेम्पू मणिपुर में चल रहा है। मिजोरम, मिजोरम की बात होगी तो आपको मीजो हिल्स तो पूछेगा नहीं, पूछेगा क्या ब्लू माउंटेन, फांगफुई माउंटेन, लोशा हिल्स कहाँ पर है, ये सब पूछेगा। ब्लू माउंटेन पूछ लेगा, फांगफुई माउंटेन पूछ लेगा, लोशा हिल्स ये सब पूछ लेगा कहाँ पर है। सो हाईएस्ट कौन सी है, ब्लू माउंटेन या बोल लो या फिर फांगफुई माउंटेन बोल लो, ये कहाँ की है, मिजोरम की हाईएस्ट पीक है। ऐसे ही त्रिपुरा की जब बात होगी, त्रिपुरा की बात होगी तो हमें याद रखना है बैटलिंग सिब एक पीक है जो कि हाईएस्ट पीक है त्रिपुरा की। त्रिपुरा की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, बैटलिंग सिब। तो ऐसे याद रखो, त्रिपुरा में सट्टा चल रहा है। ठीक है, त्रिपुरा में क्या चल रहा है, सट्टा, क्रिकेट का सट्टा चल रहा है। ठीक है, सो बैटिंग चल रही है, बैटिंग बैटलिंग। ठीक है, दिस इज इट। अभी कुछ पीक्स के नाम है 1 2 3 4, ये पूछे जा सकते हैं, 5 6 7 8 9। तो पीटी नहीं करवा रहा हूँ आपकी, ये बेसिकली क्या है, पीक्स के नाम है। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये आपको चारों एक साथ याद रखने हैं। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट पूछ सकता है, पूछा भी है कई एग्जाम्स में। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। बार बार बोलो, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो। घर वाले बोलते हैं पागल हो गया, कोई बात नहीं, पर बोलते रहो। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, 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 डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। बार बोलो के याद हो गया। ठीक है, फिर गारो खासी जंतिया, 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 गारो खासी जंतिया। हुआ याद? थोड़ा दोहराओ इसे। गारो खासी जंतिया, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, गारो खासी जंतिया, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, गारो खासी जंतिया, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, गारो खासी जंतिया। बेसिकली क्या है, ये चारों को एक साथ बोलोगे तो याद हो जाएंगे। फिर मिकिर रिंगमा, मिकिर रिंगमा, मिकिर रिंगमा, मिकिर रिंगमा बरेल, मिकिर रिंगमा बरेल रेंज, मिकिर रिंगमा बरेल रेंज। सो MR, देखो MRF के टायर आते हैं, MRF का बैट भी आता है, कोहली खेलते हैं। सो MRF नहीं है, ये MRB है। ठीक है, लोकल माल है MRB। ठीक है, मिकिर रिंगमा बरेल। सो बरेल कहाँ पर थी, हमने देखी थी। बरेल कहाँ पर है, असम में। मेजोरिटी पार्ट, इसका मेजर पार्ट जो होता है वो असम में आता है, इसलिए हमें याद रखना है बरेल रेंज कहाँ पर है, असम में। ओके ना, ये हो गया। अब कुछ बात कर लेते हैं माउंटेन पासेस की। हमने ऊपर का प्रॉपर पूरा देख लिया, एक पीक रह गई जापकू माउंटेन जो कि हाईएस्ट है असम की, याद रखना जापकू माउंटेन। अब बात कर लेते हैं बाकी एरियाज की। एंड एक सेकंड, आई थिंक ये भी रह गया। ओके, लेसर हिमालयस रह गए एंड शिवालिक भी रह गया। लेसर हिमालयस की बात करते हैं, जो पिंक वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो प्रॉपर पार्ट कहाँ पर है, लेसर हिमालयस का पार्ट है। अब ये पूछ सकता है कौन सा नॉर्थ में है, कौन सा सॉरी ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में है। ठीक है, सो याद रखना शुरुआत होती है पीर पंजाड़ से, उसके बाद धौलाधार, पीर पंजाड़, धौलाधार, पीर पंजाड़, धौलाधार, इसके बाद मसूरी, देन कुमाऊं, मसूरी, कुमाऊं। और ये जो पार्ट है, ये जो पीक है, ये भी किसकी पीक है, क्योंकि पिंक से मार्क्ड है, याद रखना ये नाग टिब्बा की ही पीक है। नाग टिब्बा सॉरी बेसिकली उसकी लेसर हिमालय की पीक है। लेसर हिमालय की पीक कौन सी है, नाग टिब्बा। फिर ये मसूरी आपको देखने को मिल रहा है, ये कुमाऊं देखने को मिल रहा है। देन लास्ट में आपको देखने को जो मिल रहा है वो है महाभारत रेंज। नाम क्या है, महाभारत। महाभारत कहाँ हुई है, बेसिकली दिल्ली में हुई है, बट नेपाल वाले अभी भी बेसिकली अपने आप को हिंदू कंट्री मानते हैं, ऐसा मान लो, हिंदुत्व का बहुत वो है। तो महाभारत रेंज कहाँ हुई है, नेपाल में। ना इसके अलावा कुछ माउंटेन पासेस हैं जो नीचे शिवालिक है, शिवालिक में कुछ ऐसी जोरदार पीक है नहीं जो हमें याद रखनी पड़े। हल्दी घाटी का पास है जो उदयपुर से राजसमंड को कनेक्ट करता है, उदयपुर से राजसमंड को कनेक्ट करता है। उदयपुर और राजसमंड को कनेक्ट करने वाला कौन सा है, हल्दी घाटी का पास है। हल्दी घाटी का पास जो है वो उदयपुर और राजसमंड को कनेक्ट करता है, हमें याद रखना है। इसके अलावा मुंबई से नासिक को जो कनेक्ट करता है वो है थालघाट, थूलघाट, कसारघाट, थालघाट, थूलघाट, कसारघाट, थालघाट, थूलघाट, कसारघाट। मुंबई नासिक को जो कनेक्ट करता है वो है थालघाट, थूलघाट, कसारघाट। ठीक है, अभी तीनों जो पास है इनका बेसिकली कोई से थालघाट बुलाता है, कोई थूलघाट बुलाता है, कोई कसारघाट बुलाता है, एक ही नाम है बेसिकली। ठीक है, मुंबई नासिक को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नीचे भोरघाट एक पास है जो कि मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर दो माउंटेन पासेस देखने को मिलेंगे आपको, जो कि कहाँ पर है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। ठीक है, और अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स के बीच में है। आपको पता होगा सबसे ऊपर नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई है, फिर कार्डमम हिल्स है। अभी हम नीचे पढ़ेंगे भी यहाँ पर, ये नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स, ये नीचे पढ़ेंगे भी। जब हम पढ़ेंगे तो उससे पहले ये जान लेते हैं ना बीच में पासेस कौन से हैं। सो केरला से अगर आपको कोयम्बतूर जाना है, तमिलनाडु जाना है, कोयम्बतूर जाना है, तो आपको जो पास मिलेगा वो है पलक्कड़ गैप, पालघाट गैप। ये बेसिकली एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट भी है। पलक्कड़ गैप है, पालघाट गैप। ठीक है, एंड अगर आपको तिरुवनंतपुरम से जो केरला की कैपिटल है वहाँ से मदुरई जाना है, ठीक है, तो आपको क्या कहाँ से जाना पड़ेगा, सेंगोटिया।
सेंगोटाई 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 से। सो नीलगिरी से अन्नामलाई के बीच में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कौन सा है, तो पालघाट या पलक्कड़। अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में कौन सा है, सेंगोटाई, ठीक है। एंड केरला से हमें कोयम्बतूर जाना है तो पालघाट, तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाना है तो सेंगोटाई। दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, कौन से एरिया कनेक्ट कर रहा है और कौन कौन से माउंटेन्स के बीच में है, इस टाइप से। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करते हैं कुछ कोस्ट लाइन्स की, सो ये तो सिंपल है, ये हो गया काठियावाड़ कोस्ट, पूरा गुजरात वाला पार्ट जो है वो काठियावाड़ है, ठीक है। फिर कोंकण कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ये रहा कोंकण। कन्नड़ कोस्ट कहाँ है, कर्नाटका में, कन्नड़ से कर्नाटका। मालाबार कहाँ पर है, केरला में। देन जो कोरोमंडल कोस्ट है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का थोड़ा बहुत हिस्सा आता है, अमरावती के नीचे तक, ठीक है, तो याद रखना है। सो ये हो गया कोरोमंडल कोस्ट। उसके ऊपर आंध्रा कोस्ट मिल जाएगा, नॉर्थन सरकार बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार, CIRCAR सरकार, ठीक है। उसके ऊपर मिल जाएगा उत्कल, उत्कल कोस्ट। और ये बंगा कोस्ट मिल जाएगा, बंगाल कोस्ट, इस टाइप से मान लो, बंगा कोस्ट ही बोलते हैं कोई कोई लोग। सो हमें याद रखना है जो वो ये है कि भाई ठीक है, कोस्ट तो हमें याद होंगे, एटलीस्ट सबको याद ही होंगे कि कन्नड़ कहाँ पर है, मलयालम, ये सब याद ही होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है भाई इनकी बाउंड्रीज कहाँ से है। सो दीव मैंने आपको बताया ना, जो हमारी सिलवासा और ये सब अभी आपको बताया था, पूरा ज्ञान दिया था। सो दीव आपको याद रखना है। दीव और गोवा के बीच में जो पड़ेगा वो है कोंकण कोस्ट। गोवा और मैंगलोर के बीच में मिलेगा कन्नड़ कोस्ट। मैंगलोर और कन्याकुमारी के बीच में मिलेगा मालाबार कोस्ट। कन्याकुमारी और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में मिलेगा कोरोमंडल कोस्ट। एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा से महानदी डेल्टा तक मिलेगा, जो मिलेगा आपको वो होगा आंध्र कोस्ट, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। एंड बेसिकली इसकी उत्कल कोस्ट की जो बाउंड्री मानी जाती है वो पूरी उड़ीसा जो है वो उतना माना जाता है, क्योंकि उसके बाद सुंदरबन डेल्टा और ये सब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट द फर्स्ट पेज। इससे कोई भी डाउट हो इस पेज से आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पर डायरेक्टली पूछ सकते हो। ऐसे भी नहीं जब आपको आंसर नहीं मिलता तो लाइव सेशन होगा, ठीक है। एंड लाइव सेशन में मैं हर एक चीज़ डिस्कस करूंगा, आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, आप मुझसे डाउट्स पूछ लेना कि अच्छा ये सर समझ में नहीं आया, XYZ चीज़ है, ठीक है। एंड हाँ, एक और बात, हमने डिसाइड किया था कि हम क्वेश्चंस के थ्रू चलेंगे, बट देखो मैपिंग में हम क्वेश्चंस के थ्रू नहीं चल सकते, मैपिंग इज समथिंग डिफरेंट, है ना। मैपिंग में हमें सब कुछ कवर करना है। हम थ्योरी वाले पार्ट में जो भी हम कवर करेंगे उसमें क्वेश्चंस के थ्रू चलेंगे, ज्योग्राफी में भी। एंड अभी जो मैपिंग कर रहे हैं उसमें पहले हम पूरी मैपिंग कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, ओके, नो वरीज। नाउ अब आगे आते हैं भाई कि भाई ये पूरी यहाँ पर जो ठीक है नॉर्दर्न वाला हो गया, पेनिनसुला वाली माउंटेन्स भी तो करनी है, वो तो नहीं, वो ऐसा तो है नहीं वो छोड़ दूंगा। सबसे पहले अब नॉर्दर्न वाली बात हो रही है तो नॉर्दर्न ही कवर कर लेते हैं एक बार। तो देखो इंडस रिवर जा रही है, इंडस रिवर से रावी रिवर तक जो है वो है पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं इसे, पंजाब कश्मीर हिमालय कहते हैं। रावी से काली नदी तक कुमाऊं हिमालय आता है, काली नदी से तीस्ता नदी तक आता है नेपाल हिमालय, एंड तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक आता है असम अरुणाचल हिमालय। ये आपको चारों याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। ये नदी कौन कौन सी है बीच बीच में, ये भी आपको याद रखनी है। अब कल को पूछता भाई, देखिए भाई एक बात बताओ कि लेह लद्दाख हो गया या फिर लेह हो गया, कारगिल हो गया, श्रीनगर हो गया, जम्मू हो गया, क्या वो पंजाब कश्मीर हिमालय में आएगा या कुमाऊं हिमालय में आएगा? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। शिमला हो गया, शिमला पंजाब कश्मीर हिमालय में आएगा या कुमाऊं हिमालय में आएगा? तो आपको याद, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा एरिया कहाँ पर है ना। कल को पूछता है कि उत्तराखंड में देहरादून है, देहरादून नेपाल हिमालय का पार्ट है, कुमाऊं हिमालय का पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कल को पूछता है चलो गंगटोक है, गंगटोक यहाँ पर आ गया है ना, सिक्किम की कैपिटल हो गई, गंगटोक नेपाल हिमालय का पार्ट है, कुमाऊं का पार्ट है या असम का पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और ये आपको जब मैपिंग में आप कर रहे हो ना तो आपको अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। अब मैं लिख के दे देता चार चार चीज़ें, मेरे लिए आसान होता, मुझे तो क्या है कॉपी पेस्ट मारना, भाई इन्फॉर्मेशन कहीं से दे देनी है आपको। द पॉइंट इज, क्या आपको याद होती वो चीज़? नहीं होती, वो दिखती भी नहीं आपको। अब क्या हो रहा है, वो इमेजिन हो रहा है, अच्छा यहाँ से भाई ये गया है ना, ये चीज़ इमेजिन हो रही है आपको। कल को पूछता कुछ भी पूछ ले, आप पूछ ले, मान लो ईटानगर पूछ ले, अरुणाचल की कैपिटल है, कहेगा पंजाब कश्मीर हिमालय का पार्ट है, या फिर पूछ लेगा सिर्फ कश्मीर हिमालय का पार्ट पूछ लेगा, बात तो एक ही है, कश्मीर हिमालय का पार्ट पूछ लेगा, नेपाल हिमालय का पार्ट पूछ लेगा, है ना। आपको पता है भाई ये यहाँ पर है और अरुणाचल प्रदेश का जो हिमालय है वो भी यहाँ पर है, सो ये तो मैच नहीं कर रहा है ना। सो दिस इज हाउ यू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स थिंग इनटू सिंपल थिंग्स, ठीक है। जहाँ मैपिंग करेंगे वहाँ मैपिंग भी करेंगे, जहाँ ट्रिक्स से काम होगा वहाँ हम ट्रिक्स से काम करेंगे, जहाँ इजीली सिर्फ चार्ट बना के काम होगा वहाँ चार्ट बना के काम करेंगे। ट्रस्ट मी, सब कुछ होगा, इतना आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, इतना सब कुछ होगा, ओके। अब सबसे पहले बात करते हैं जब पेनिनसुला इंडिया की बात हो रही है, सो स्टार्टिंग करते हैं राजस्थान से। राजस्थान में बेसिकली अरावली है, और अरावली की बात होती है, अरावली क्या है, एक ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन है। ओल्ड रेजिडुअल, ये माउंटेन्स के टाइप्स हैं बेसिकली, हम बाद में डिस्कस करेंगे आराम से ज्योग्राफी में, अभी बस याद रखो यह है अरावली, ठीक है। राजस्थान में कहाँ से शुरू हो रही है? लगभग गुजरात के फुटल से शुरू हो रही है, इसका जो फुटल है वो गुजरात के आसपास तक पहुंचता है, गुजरात बॉर्डर तक, एंड गुजरात से शुरू होती है, गुजरात से पूरा राजस्थान कवर रहती है, देन हरियाणा, देन दिल्ली। अब हरियाणा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो हरियाणा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। हरियाणा को अगर आप देखोगे तो इस तरीके से है, और यहाँ से है राजस्थान, ठीक है, इस तरीके से हल्का हल्का कुछ बनता है। अभी प्रॉपर सीन क्या है ना, ये गई पूरी पीक, ये वाली पीक, और ये हल्का सा हरियाणा में घुसा, गुरुग्राम और ये सब होते हुए दिल्ली, दिल्ली तक जाती है। जो हमारा आपने देखा होगा प्रेसिडेंट हाउस है ना, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन जैसे रायसीना हिल्स पे है, वो भी किसका पार्ट है? रायसीना हिल्स इज अ पार्ट ऑफ अरावलीज। कल को क्वेश्चन पूछता है, रायसीना डायलॉग होता है ना, रायसीना डायलॉग, ये सब है।
अब इसी से रिलेटेड एक रायसीना और मिलेगा आपको जो आंध्र में मिलेगा, उस पर बात करेंगे आराम से, ठीक है। हाँ, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, इन 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में होके जाती है अरावली। इसकी जो एक माउंटेन है जो कि हाईएस्ट पीक है अरावली का और राजस्थान की भी, वो है गुरु शिखर माउंटेन। गुरु शिखर माउंटेन आपको याद रखनी है, ठीक है। 3 माउंटेन पीक्स है जो आपको याद रखनी है गुजरात की, वो है बारदा, मांडव और गिरनार, ठीक है। ऐसा यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि ऐसा क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, बट अगर पूछता है तभी आप सॉर्टेड हो, बारदा, मांडव, गिरनार, ठीक है। बारदा, मार्नव, गिरनार, बारदा, मार्नव, गिरनार, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ अब यहाँ से मेन शुरू होता है कि आपको ये माउंटेन रेंज याद रखनी है कुछ। कौन कौन सी है भाई, ये जो माउंटेन रेंज की बात कर रहा हूँ कौन कौन सी है, ठीक है। तो याद रखो विंध्यन, सतपुरा, ये तो हो गई 2। कौन कौन सी हो गई है, ये हो गई विंध्यन हो गई, फिर सतपुरा हो गई। अब जो मेन है ना यहाँ से, इसकी मैं बताऊंगा ट्रिक आपको है क्या। बेसिकली ये जो पार्ट्स हैं इसको आप लिख लेना, मैं साइड में लिख देता हूँ, मैं इसको अलग स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा, आप नोट कर लेना, ठीक है क्या। सबसे पहले है गाविलगढ़, ठीक है, गाविलगढ़। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा अजंता, नीचे मिलेगा सतमाला, देन हरीश चंद्र और बालाघाट। गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट। मैं पूरी लिख ही देता हूँ एक बार, गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट। अब गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट, ये सब 5 पीक्स हैं बेसिकली, ठीक है। अब सॉरी माउंटेन रेंजेस हैं। अब गाविलगढ़, अब इसको याद कैसे करोगे, सो याद रखने का बहुत इजी तरीका है। गाविलगढ़ से याद रखना गाँव, यानी गाँव, गाँव के अजय ने, क्या है नाम, अजय है, अजय ने 7 माला से हरीश के बाल काट दिए। सो याद रखना गांव के अजय ने, गांव के अजय ने 7 माला से हरीश के बाल काट दिया। गांव के अजय ने 7 माला से हरीश के बाल काट दिए। गांव के अजय ने 7 माला से हरीश के बाल काट दिया। फिर गांव के अजय ने माला से हरीश के बाल काट दिए। गांव के अजय ने माला से हरीश के बाल काट दिए। गांव के अजय ने माला से हरीश के बाल काट दिए। आपको याद रखना है, आपको इजीली याद हो जाएगा। क्या है, गांव के अजय ने माला से हरीश के बाल काट दिए, ठीक है, यही है सिंपल। गांव के अजय ने माला से हरीश के बाल काट दिए। सो गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। इसी में बात करूँ अगर मैं, सो कल इसमें हम डिस्कस करेंगे अभी रुक के, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर। सो अगर मैं बात करता हूँ, कलसुबाई माउंटेन आपको मिल जाएगा, जो कि बेसिकली हरिश्चंद्र माउंटेन रेंजेस का ही पार्ट है, यानी हाईएस्ट पीक भी वहाँ की, और महाराष्ट्र की भी हाईएस्ट पीक कौन सी है, कलसुबाई। सो कलसुबाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र। कलसुबाई क्या है, हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा महाबलेश्वर माउंटेन मिल जाएगा आपको। महाबलेश्वर बेसिकली क्या है, महाबलेश्वर में से निकलती है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर का उदय कहाँ से होता है, महाबलेश्वर से होता है। जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तब हम ये भी पढ़ेंगे। तो महाबलेश्वर से किसका उदय हो रहा है, कृष्णा रिवर का। एंड कोयना रिजर्वायर भी आपको यहाँ मिल जाएगा महाबलेश्वर पे। कौन सा मिल जाएगा, कोयना रिजर्वायर भी आपको यहीं मिल जाएगा। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं वापस ऊपर। देखो नर्मदा के ऊपर कौन सी है, विंध्यन। नर्मदा के नीचे कौन सी है, सतपुरा। और तापी कहाँ है, उसके नीचे। सो ऊपर क्या आएगा, देखो एक आगे माउंटेन रेंज ऐसे, फिर आगे नर्मदा, फिर आगे माउंटेन रेंज, फिर आगे तापी, ठीक है। एक हो गई विंध्यन, ये हो गई सतपुरा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। विंध्यन हो गई, ये हो गई सतपुरा, ये हो गई नर्मदा, ये हो गई तापी, ठीक है, नदी हो गई। नो है क्या सीन है। जब मैं सतपुरा की बात करूँगा, सतपुरा रेंजेस की बात होगी। सतपुरा में अलग अलग माउंटेन रेंजेस में डिवाइडेड है सतपुरा, ठीक है। राजपीपला, ये एमपी लिख दिया गलती से, ये गुजरात है, ठीक है। राजपीपला की जब बात होगी, राजपीपला सो बेसिकली गुजरात जो है वो यहाँ तक आता है, ऐसा पार्ट है गुजरात का, ठीक है। एंड जो सतपुरा है वो थोड़े यहाँ तक आती है, बिल्कुल एंड तक आती है, शुरुआत से शुरू होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो है वैष्णो घाट्स, तो यहाँ से शुरू होती है सतपुरा। तो सतपुरा की बात होगी, जो पार्ट जो यहाँ पर आता है गुजरात के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम राजपीपला। इसके अलावा असीरगढ़, देन गाविलगढ़ महाराष्ट्र में, देन महादेव, मैकाल। असीरगढ़, गाविलगढ़, महादेव, मैकाल। सो गाविलगढ़ जो वाला जो पार्ट है वो उसका कहाँ पर है, वो है सतपुरा। सतपुरा का वो पार्ट जो तापी के नीचे आता है, किसके नीचे आता है, तापी के नीचे आता है, उसको क्या बोलते हैं, गाविलगढ़। या फिर सतपुरा का जो पार्ट जो महाराष्ट्र में आता है उसको भी गाविलगढ़ बोलेंगे। सो याद रखना, सतपुरा के बीच से जा रही है तापी, या तो नीचे कह लो या बीच कह लो, उसी के नीचे वाला पार्ट कौन सा हो गया, गाविलगढ़, ठीक है। उसको ऐसा नहीं मानते तो हम ऐसा कर लेंगे, क्वेश्चन जिस तरीके से आता है हम उस तरीके से उसे पुट कर लेंगे, सीधी बात है। बेसिकली सतपुरा का वो पार्ट जो महाराष्ट्र में आता है वो है गाविलगढ़। या फिर सतपुरा के साउथ में कौन सी आती है, तो गाविलगढ़। या फिर सतपुरा के साउथ में कौन सी नदी आती है, तापी, है ना। सो अगर मैपिंग से कर रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वी आर फ्री फ्रॉम दिस, ओके। अब क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले वो। सो देखो मैंने थोड़ा नीचे को बनाया, ये क्या है, साउथ में पार्ट है महाराष्ट्र, याद रखना, ठीक है। फिर इसका एक पार्ट है महादेव, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ पीक है वहाँ पर। महादेव की सबसे इंपॉर्टेंट पीक कौन सी, धूपगढ़। एंड एक पीक है उसकी मैकाल, एक माउंटेन रेंज है मैकाल,
ठीक है। मैकाल बेसिकली, मैकाल की जो पीक है वो अमरकंटक माउंटेन, वहाँ से नर्मदा नदी का ओरिजिन होता है, ये आपको याद रखना है। मैकाल में से अमरकंटक माउंटेन है मैकाल में, एंड मैकाल से वहाँ पर हो रहा है, अमरकंटक से क्या हो रहा है, नर्मदा नदी का ओरिजिन हो रहा है। ओके सॉरी, नाउ इतना हो गया। अब बात करते हैं ये प्रॉपर कर्नाटका वाला पार्ट है, डार्क ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा। ये याद रखना बहुत आसान है, शिवमोगा, बाबा बूदान, मुलई नगरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी। शिवमोग्य, बाबा बूदन, मुलई नगरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी। शिवमोग्य, बाबा बूदन, मुलई नगरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी। अब कैसे याद रखना है, शिम्बा, शिम बा, शिम बा, शिम बा। शिम्बा ने मुल्ला के, मुल्ला के मुख, के मुख, कुद्रेमुख, के मुख मतलब कुद्रेमुख। ये ट्रिक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा लिख के आपको नोट्स में, ठीक है, ग्रुप में मिल जाएगी, जो उसमें नहीं है वो नोट कर लें प्लीज़। सो शिम्बा, शिमोगे से शिम्बा याद रखोगे, शिम्बा, ठीक है। इसमें जो शिम्बा हो गया वो यहाँ पर आ गया, ऐसे याद रखो, शिम बा ने मुल्ला के मुख, कोई मुख मतलब कुद्रेमुख, ब्रह्म देखा। सो शिम्बा ने मुल्ला के मुख में ब्रह्म देखे। शिम्बा ने मुल्ला के मुख में ब्रह्म देखे। शिम्बा ने मुल्ला के मुख में क्या देखे, ब्रह्म देखे। शिम्बा ने मुल्ला के मुख में क्या देखे, ब्रह्म देखे। शिम्बा ने मुल्ला के मुख में क्या देखे, ब्रह्म देखे। आर यू गेटिंग दिस? शिम्बा ने मुल्ला के मुख में क्या देखा, ब्रह्म देखा। शिम्बा ने मुल्ला के मुख में, के मुख कुद्रे मुख में क्या देखा, ब्रह्म देखा। ये आपको याद हो गया, ये होगी महाराष्ट्र की, सॉरी कर्नाटका की पीक्स, ठीक है, विद क्रोनोलॉजी याद होगी आपको। एंड यहाँ पर हमें याद रखना है ब्रह्मगिरी जो है माउंटेन पीक, वहाँ से क्या निकलती है, वहाँ से निकल के आती है कावेरी नदी। ब्रह्मगिरी से क्या निकलती है, कावेरी नदी निकलती है। सो ब्रह्मगिरी से क्या निकलती है, कावेरी नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी से किसका ओरिजिन हो रहा है, कावेरी नदी का हो रहा है। अब केरला पे आते हैं। केरला की जब बात आएगी तो हमें 3 पीक्स हमें याद रखनी है, वेस्टर्न घाट्स की जो पार्ट है, और नीलगिरी, नीचे अन्नामलई और नीचे कार्डमम, ठीक है, नीलगिरी, अन्नामलई और कार्डमम। अब जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई नीलगिरी जो है वो केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों का पार्ट है। नीलगिरी जो है वो ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। सो नीलगिरी जो है वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तीनों का पार्ट है। फिर ये जो बची ये ऐसे बीच में डिवाइडेड है, ये दोनों, ये केरला और तमिलनाडु का पार्ट है। क्लियर हो रहा है ये? तो कल को पूछेगा भाई अन्नामलई या कार्डमम जो है वो कर्नाटका का पार्ट है, हाँ बोलोगे ना बोलोगे, कमेंट सेक्शन बता के जाओ। कार्डमम जो है क्या वो कर्नाटका का पार्ट है, नहीं है। अन्नामलई जो है क्या वो कर्नाटका का पार्ट है, नहीं है ऑब्वियसली। तो हमें ध्यान रखना ये बात। नीलगिरी में याद रखनी है केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु याद रखना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, नीलगिरी की ही एक इंपॉर्टेंट पीक है, कौन सी है, दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे बड़ी पीक, सबसे हाईएस्ट पीक नीलगिरी हिल्स की कौन सी है, दोदा बेटा। अभी दोदा बेटा किसका बेटा है, ये तमिलनाडु का बेटा है। दोदा बेटा किसका बेटा है, तमिलनाडु का बेटा है। दोदा बेटा किसका बेटा है, तमिलनाडु का बेटा है। तो याद रखना तमिलनाडु की जो पीक है वो है दोदा बेटा, और वो किसमें है, नीलगिरी। सो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, जिसका नाम क्या है, दोदा बेटा, ठीक है। ऐसे ही पूछता है अन्नामलई। अन्नामलई की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, अनाईमुड़ी। अन्नामलई, अनाईमुड़ी, अन्नामलई, मलाई मुड़ादी, मलाई मुड़ादी, अन्नामलई, अन्नामुड़ी, सेम नाम है, इजी याद हो जाएगा। बट ये इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है कि भाई इसकी जो हाईएस्ट पीक है अन्नामुड़ी तो है, बट इसकी कहाँ पर है, कर्नाटक, केरला में, सॉरी, ठीक है। और ये पेनिनसुला इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है, मतलब जब हम बात करते हैं पेनिनसुला इंडिया की तो ये हाईएस्ट पीक कौन सी है, याद रखना, अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला। मतलब इन सब में पूछे अगर सबसे हाईएस्ट कौन सी है तो अनाईमुड़ी ही निकलेगी, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा ये बेसिकली कहाँ पर है, केरला में, और किसका पार्ट है, ये है अन्नामलई हिल्स का पार्ट। नीचे आपको मिल जाएगा कार्डमम हिल्स भी, ठीक है। अब हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम आएंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको याद रखना है तो जावेदी हिल्स, जिंजी हिल्स, शिवराय, पंचमलई, सिरुमलई, पल्लनी, वर्षनाद और अगस्तमलई। अब इसकी ट्रिक क्या होगी भाई, इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक समझने के लिए आपको सिंपल याद रखना होगा, जावेद जी, एक है जावेद जी, नाम क्या है, जावेद मियाँ, जावेद जी हैं। जावेद जी ने शिव की, ठीक है, 5 सिरुमाला पालती मारकर, एक सेकंड, वर्षा के अगस्त में की। अगस्त के महीने में वर्षा हो रही थी, क्या हो रही थी, वर्षा हो रही थी, सही है। सो वहाँ पर जावेद जी हैं, जावेद जी शिव जी के भक्त हैं, जावेद जी, उन्होंने शिव जी की 5 सिरुमाला पालती मारकर वर्षा के अगस्त में की। जावेद जी ने शिव जी की 5 सिरुमाला पालती मारकर वर्षा के अगस्त में की। सो कैसे, जावेद जी मतलब जावेड़ी, जिंजी, शिव, शिवराय, 5 माला पंचमलई, सिरुमलई, सो 5 माला सिरुमाला, 5 माला सिरुमाला, सो पंचमलई सिरुमलई, पालनी मतलब पालती मार के, ठीक है, वर्षा, वर्षनाद, अगस्त मतलब अगस्तमलई। इज इट क्लियर, याद हो गया, मैंने कहा था 80% याद हो जाएगा, ओके।
अब क्या है प्रॉपर मामला, अब प्रॉपर जो मामला फंसता है वो है तमिलनाडु का, वो सॉरी आंध्र प्रदेश का। भाई एक मूवी आई थी, झुकेगा नहीं साला, पुष्पा, है ना, पुष्पा आई थी। कहाँ की बात हो रही थी? शेषाचलम, शेषाचलम के जंगलों की बात हो रही थी पुष्पा मूवी में। अब शेषाचलम के जो जंगल है वहाँ पर लाल चंदन मिलती है। अभी कहाँ पर मिलती है? ये होगी आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश की जब भी बात हो, ठीक है, माइक को क्या हो रहा है, ओके नाउ, आंध्र प्रदेश की जब भी बात होगी तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में क्या है, शेषाचलम की जंगल है। वहाँ पर पुष्पा मूवी की शूटिंग हुई थी। एंड पुष्पा मूवी की जहाँ पर शूटिंग हुई थी वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एक गुंडे का नाम है कोंडा रेड्डी, कोंडा रेड्डी। सो कोंडा रेड्डी, इसलिए जो भी कोंडा कोंडा नाम आएंगे, ये कोंडा वो कोंडा, इधर का कोंडा उधर का कोंडा, दाया कोंडा बाया कोंडा, ऊपर कोंडा नीचे कोंडा, ये जितने भी कोंडा आएंगे ना कोंडा, सही, ये सब कहाँ मिलेंगे? आंध्र प्रदेश मिलेंगे। तो आर्य कोंडा, वेल्ला कोंडा, पल्ला कोंडा, शेषाचलम के जंगल में मिलेंगे। शेषाचलम का पुष्पा। सो वेल्ला कोंडा, पल्ला कोंडा, अर्रा कोंडा, वेल्ला कोंडा, पल्ला कोंडा, अर्रा कोंडा। सो ऐसे थोड़ा याद रखोगे तो हो जाएगा। अल्ला कोंडा, पल्ला कोंडा, पर्रा कोंडा, 12 बोलोगे याद हो जाए। कोंडा रेड्डी आपको याद रखना है। कोंडा रेड्डी कहाँ है? पुष्पा मूवी है। पुष्पा मूवी कहाँ है? शेषाचलम के जंगलों पर निर्भर है, से रिलेटेड है, सॉरी। अब याद रखो, अब पुष्पा क्या है? पुष्पा बेसिकली क्या है? उसका भाई उसे क्या बोल रहा है? पुष्पा का भाई बोल रहा है उसे, भाई तू नल्ला है, तू पैसा नहीं कमाता, तू कुछ नहीं करता, तू 2 कौड़ी का है, भिखारी है तू नल्ला है। क्या है? नल्ला। पुष्पा का भाई बोल रहा है कि भाई तू नल्ला है, नल्ला, नल्ला, है ना। नल्ला क्या मतलब? क्या है? नल्ला मलाई। नल्ला मतलब नल्ला मलाई, नल्ला मतलब नल्ला मलाई। नल्ला, नल्ला मतलब नल्ला मलाई, नल्ला मतलब नल्ला मलाई, आपको याद रखना है, ठीक है। अब पुष्पा बोलता है भाई झुकेगा नहीं साला, तू कुछ भी कर ले, तू मार ले चाहे कुछ कर ले, मैं जिंदा वापस आएगा, मैं जिंदा वापस आएगा, यानी कि जिंदा घोड़ा, यानी कि जिंदा घोड़ा, जिंदा घोड़ा। सो अर्रा कोंडा, वल्ला कोंडा, पल्ला कोंडा हो गया, शेषाचलम हो गया। पुष्पा क्या नल्ला है? पुष्पा बोल रहा है मैं जिंदा वापस आएगा, यानी जिंदा घोड़े पर बैठ के आएगा, जिंदा घोड़ा हूँ मैं। सो ये सब कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हो गया याद? कहा था 80% याद होगा। आओ आगे उड़ीसा में चलते हैं। उड़ीसा में 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो माउंटेन रेंज, हिल्स बोल लो, क्या है? गरजाट हिल्स नाम से, मल्लगिरी, महेंद्रगिरी और देवड़ी मुंडा, देवमाली, ठीक है। देवड़ी मुंडा, देवमाली इसे बोलते हैं। सो महेंद्रगिरी, मलयगिरी और गरजाट हिल्स। सो महेंद्र बोल रहा है, महेंद्र बोल रहा है, महेंद्र बोल रहा है विजय माल्या से घर जा भाई। महेंद्र बोल रहा है विजय माल्या से घर जा, महेंद्र बोल रहा है विजय माल्या से घर जा, ठीक है ना। विजय माल्या से महेंद्र बोल रहा है घर जा। तो इस तरीके से याद रख लो, महेंद्रगिरी हो गया, मलयगिरी हो गया, गरजाट हिल्स हो गया। घर जा मतलब गरजाट हिल्स और देवड़ी मुंडा, ठीक है, देवमाली, ठीक है, हो गया। उड़ीसा याद हो गया। इसके अलावा बात करते हैं, ये 3 पिंक वाले आपको देखने को मिलेंगे, है ना। नॉर्थ हो गया, ये थोड़ा साउथ हो गया, या पूरा साउथ हो गया। यहाँ पर क्या मिलेगा? बैराडेला मिल जाएगी छत्तीसगढ़ में, रामगढ़ मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में, और गौरलता मिल जाएगी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उसके ऊपर ये हो गया झारखंड है। झारखंड में क्या मिल जाएगा आपको? छोटा नागपुर प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू जिसे कहते हैं। यहाँ पर उसके ऊपर मिल जाएगा आपको पार्श्वनाथ, ये जैन तीर्थंकर से रिलेटेड है ना। पार्श्वनाथ आपको मिल जाएगा। एंड हाईएस्ट, झारखंड की हाईएस्ट पीक है पार्श्वनाथ हिल्स, आपको याद रखना है। इसके अलावा राजमहल हिल्स आपको याद रखना है, ठीक है। ये राजमहल हिल्स बेसिकली कहाँ है? बेसिकली झारखंड से कनेक्ट होती है, बिहार से कनेक्ट होती है और वेस्ट बंगाल से कनेक्ट होती है। ईजिली याद रखना है आपको, ठीक है। नाउ आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी वेरी क्लियर। एक चीज़ जो मुझे बतानी है, जो मैंने लिखना भूल गया, वो है कि जो विंध्यन रेंज है ना, आगे जाके कैमूर हिल्स से कनेक्ट होती है, कैमूर, है ना। और मैं इसका ना अपडेटेड वर्जन प्रोवाइड कर दूंगा। एक तो बहुत छोटी सी माइनर सी गलती थी, वो सही हो जाएंगी, ओके। जब लास्ट में हम प्रॉपर मैपिंग के नोट्स दूंगा ना प्रिंट आउट निकलवाने को, तो वहाँ पर देख लेना, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉर्थ की कुछ पीक्स जो हमें याद रखनी है ना, क्योंकि भाई साउथ की तो याद रख ली, नॉर्थ की भी तो याद रखनी है। माउंटेन पासेस, सॉरी पीक्स बोल रहा हूँ, गला सूख गया एक तो बोलते बोलते ना, तो इसलिए कुछ भी निकल रहा है, आई एम सॉरी यार, ओके। सो सबसे पहले बात करते हैं, देखो ब्लू कलर से जो मार्क्ड है ना, वो है वो वाली पीक्स जो इंडिया के बॉर्डर पे हैं। एंड जो रेड कलर से यहाँ पे डॉटेड मार्क्ड है, वो कौन सी है? जो इंडिया के अंदर है, ठीक है। सो बाहर वाली कौन सी है? पहला मिंटक पास हो गया, देन अघिल पास हो गया, कराकोरम पास हो गया, लनकला, छांगला, इमसिला, फिर शिपकिला, माना, नीति, लिपू, ठीक है। फिर नाकुला, नाथुला, जिलेपला, ठीक है। फिर बुमला और यंग्या पास, दिफू पास। मैं यहाँ पर 2 पासेस बना भूल गया, आई एम सॉरी, मैं जस्ट अभी करेक्ट कर देता हूँ। ये 2 पास कौन से हैं? बुमला, सेला और बुमलीला। अब चीज़ें याद होती हैं तो याद भी आ जाती हैं यार, ठीक है। सो मिंटक पास अब कैसे याद रखोगे, है ना। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है माँ का लासी, माँ का लासी, ठीक है। कैसे याद रखोगे? सो माँ मतलब मिंटक और अघिल, माँ मतलब मिंटक और अघिल, ठीक है। का मतलब काराकोरम, सो माँ का हो गया, माँ और का हो गया, माँ का हो गया, माँ मतलब मिंटक और अघिल, काराकोरम का हो गया, ला मतलब लनकला, और सी मतलब सी आई, छांगला, इमसिला। माँ का लासी, माँ का लासी, माँ का ला सी,
मिंटक, अघिल, काराकोरम, लनकला, छांगला, इमसीला। हो गया। एंड एक और बात, जितने भी माउंटेन पासेस होते हैं, जितने भी माउंटेन पासेस होते हैं, अगर किसी भी वर्ड अल्फाबेटिकल आप वर्ड दे रहा है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि माउंटेन पास है, पीक्स है, क्या है, अगर उसके एंड में ला आ रहा है, एल ए आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो माउंटेन पास है। एग्जाम्पल लनकला, छांगला, इमसीला, चिपकीला, है ना, इस तरीके से नाकुला, नाथुला, जिलेपला, ये सब हो गए। सो याद हो गया, मिंटक हो गया, अघिल हो गया, काराकोरम हो गया, माका हो गया, और लासी हो गया, लनकला, छांगला, इमसीला। फिर हमें कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड याद रखने हैं, क्यों वो हो गया माना नीति लिपू, माना नीति लिपू, ठीक है। अब लिपू लेक पास को ही लीती पास ही बोलते हैं, लिपू लेक पास को ही लीती पास ही बोलते हैं कुछ जगह, एंड कुछ जगह लीती पास को नीति पास से कंफ्यूज कर देते हैं, बट वो नहीं है, याद रखना, नीति पास अलग है और लीती पास अलग है। तो लिपू लेक पास को ही लीती पास बोलते हैं, नीति पास अलग है, माना अलग है। माना नीति लिपू, 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 ऐसे बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। उसके ऊपर शिपकला पास मिल जाएगा, जहाँ से सतलुज रिवर एंटर करती है इंडिया में, ऐसे सतलुज जा रही है और शिपकला पास से एंटर करेगी इंडिया में, याद रखना। जब रिवर्स पढ़ेंगे तो हम अच्छे से पढ़ेंगे इसे, बट अभी याद रखो शिपकला पास से कौन सी रिवर एंटर करती है, सतलुज रिवर, ठीक है। एंड जब आपने देख लिया तो हमें याद रखने 3 पासेस और, वो कहाँ के हैं, सिक्किम से रिलेटेड है। कौन से, जिलेपला, नाथुला, नाकुला, जिलेपला, नाथुला और नाकुला, जिलेपला, नाथुला, नाकुला। सो भाई जिलेपला, नाथुला, नाकुला ईजी है, ये है बेसिकली साउथ से नॉर्थ की तरफ, जिलेपला, नाथुला, नाकुला, जिलेपला, नाथुला, नाकुला। बार बार करोगे चीज़ें याद हो जाएंगी, ओके। फिर अब 3 पासेज हैं जिनको एक साथ तुम पढ़ लोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, जैसे बुमला सेला बोमडीला, बुमला सेला बोमडीला, बुम से बोमडीला, बुम से बोमडीला, बुम से बोमडीला, बुमला सेला बोमडीला, बुमला सेला बोमडीला, बुमला सेला बोमडीला। अब ये ऐसे ऐसे शब्द है, मतलब तुम ये बार बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे इजी। बुमला सेला बोमडीला, 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 ठीक है। तो ऐसे बोलोगे। अब बस इतना याद रखना है कि बुमला पास जो है वो है बेसिकली बॉर्डर पे, और बाकी सेला और बोमडीला क्या है, वो इंडिया के अंदर है बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा एक है यंग्याप पास पड़ता है, योंग्या पास, फिर दिफू पास पड़ेगा, इसके नीचे पड़ेगा आपको तुजू पास पड़ जाएगा। याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात जो पड़ जाती है वो ये है, एक है नाथुला पास, वहाँ से कैलाश के लिए रोड जा रही है, ऐसे यह है नाथुला पास, कैलाश के लिए रोड जा रही है, ठीक है। फिर है जिलेपला पास, जिलेपला पास से बेसिकली जिलेपला पास आप देख सकते हो, ये रहा जिलेपला पास, एंड ये रहा हमारा भूटान। देखो है क्या सीन ना, जैसे अगर मैं इसे मिटाता हूँ एक बार, ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो ये रहा प्रॉपर इंडिया की बॉर्डर, ठीक है, ये रहा भूटान, ठीक है। डोकलाम वाला विवाद हुआ था, डोकलाम वाला वो यहीं पर हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना, जिलेपला पास के पास। सो ये जो पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर ये देखो चाइना भी दिख रहा है, ये तो मैं भूटान दिख रहा है, और ये तो मैं इंडिया दिख रहा है ना, तीनों बॉर्डर है। अभी तीनों बॉर्डर पे कौन सा पास है, सो जिलेपला पास है, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा हमें जो याद रखना है तीनों बॉर्डर, लहासा, तिब्बत, भूटान और इंडिया। यंग्याप पास से जो रिवर एंटर करती है वो है ऐसे घूम के आती है, वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इसके अलावा दिफू पास जो है, दिफू भी देखोगे तो ये म्यांमार, चाइना और इंडिया से जुड़ेगा, म्यांमार, चाइना, इंडिया से जुड़ा है, ठीक है। इसके अलावा तुजू पास की बात होगी, वो कहाँ से, इम्फाल और म्यांमार से जुड़ा है। तुजू पास किससे जुड़ा है, इम्फाल और म्यांमार से जुड़ा है। तुजू पास किससे जुड़ा है, इम्फाल और म्यांमार से जुड़ रहा है। कहाँ से जुड़ रहा है, इम्फाल और म्यांमार से जुड़ रहा है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पास है जो इंडिया के बॉर्डर के अंदर है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, तो पहले ये देखो, ये हो गया भाई जम्मू, आपका जम्मू से श्रीनगर जाना है। अब देखो ये प्रॉपर ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपर मैपिंग में देखोगे तो आपको जम्मू यहीं मिलेगा, श्रीनगर जस्ट ऊपर मिलेगा, या फिर उसके जस्ट बगल में कारगिल मिलेगा, या उसके जस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। द पॉइंट है ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट याद कराने के लिए मैंने बहुत ईजिली इस तरीके से लेबल कर रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, याद हो जाए, ओके। सो सीन क्या है, सीन बस बहुत सिंपल है कि इससे समझो, जम्मू से श्रीनगर जाना है तो बनिहाल पास से जाओगे, श्रीनगर से आपको कारगिल जाना है तो जोजिला पास से जाओगे, कारगिल से अगर आपको कश्मीर वैली जाना है तो पेंसिला पास से जाओगे, कारगिल से अगर आपको लेह लद्दाख जाना है तो फोटोला पास से जाओगे, लेह से आपको नुब्रा जाना है तो खारदुंगला पास से जाओगे, और कारगिल से आपको गिलगित जाना है तो बुर्जला पास से जाओगे। याद होगा, नहीं होगा, आपको नहीं होगा, मुझे तो याद है, मैं कैसे याद कराता हूँ समझो। आप बैठो कारगिल में, कहाँ बैठे हो आप बैठो कारगिल में भाई, कारगिल बोलते हैं भाई कश्मीर वैली चलते हैं, कश्मीर घाटी चलते हैं, तो आपका दोस्त बोलता है भाई कश्मीर घाटी में तो बहुत परिवर्तन हो रहा है 370 हटने के बाद, धारा 370 जब से हटी है तब से कश्मीर घाटी में तो बहुत परिवर्तन हो गया। क्यों हो गया, आप पूछ रहे हो क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, तो अब दोस्त बोल रहा है आपका, अरे परिवर्तन तो ये नहीं पता, मैं बताता हूँ। परिवर्तन ये हो गया, पहले जो पत्थर फेंकते थे अब वो पेंसिल फेंक रहे हैं, पेंसिल चला रहे हैं, अब वो कलम चला रहे हैं। सो अब वो आप भी बोलोगे भाई यार बात तो सही है यार, ऐसा हो रहा है, तो एक काम करते हैं कि क्या मैं पेंसिल ले जाऊँ, क्या मैं पेंसिल ले जाऊँ, तो बोलता भाई बहुत नेक इरादा है आपका, तो एक काम करते हैं पेंसिल लेके जाते हैं, तो पेंसिल ला पास, तो पेंसिल कहाँ ले जाओगे आप, कश्मीर वैली में, ठीक है। फिर बोलता भाई यार एक काम करते हैं लेह लद्दाख चलते हैं, तो आपका दोस्त बोलता है तू पागल है क्या, पहले बताता मैं फोटो खींचने के लिए कैमरा ले आता, लेह लद्दाख है भाई इतनी सुंदर जगह है तो फोटो तो बनती है ना, फोटो, सो फोटो से फोटो याद रख लो, ठीक है। लेह लद्दाख जाओगे तो फोटो ला पास से जाओगे। अब सुनो अभी तो कुछ भी नहीं है, कारगिल से बोलता है भाई गिलगित जाना है,
कारगिल से बोलते हैं गिलगिट जाना है, कारगिल से बोला तुम्हारा दोस्त गिलगिट जाना है, तो तुम बोल रहे हो, अब की तुम बोल रहे हो भाई तू पागल है क्या? बोलता क्या हुआ? गिलगिट इस समय पीओके का पार्ट है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है ना। एंड गिलगिट क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है तो भाई मैं जा ही नहीं सकता। बोला क्यों? भाई जिंदा जला देंगे, जिंदा भुर्ता बना देंगे, जिंदा क्या बना देंगे? भुर्ता बना देंगे। सो बुर्जला जला जला, सो बुर्जला यानी जला देंगे, जिंदा जला देंगे, भुर्ता बना देंगे, जिंदा जला देंगे, भुर्ता बना देंगे, पीओके वाले आतंकवादी रहते हैं वहाँ, ठीक है। सो याद रखो गिलगिट बुर्जला, याद हो गया। कश्मीर वाली जाओगे तो पेंसिल लेके जाना, कारगिल जाओगे तो फोटो खिंचवाने के लिए कैमरा ले जाना, ऊपर जाओगे तो बुर्जला मर जाओगे भाई, मत जाओ, ठीक है। अब सुनो, आज भी अगर लेह लद्दाख से आपको नुब्रा जाना है, ठीक है, लेह लद्दाख से नुब्रा जाना है। अब देखो कोई लद्दाख गया नहीं हुआ तो उसे पता नहीं होगा, आई नो समथिंग। तो ऐसा है कि लेह लद्दाख से नुब्रा जाने के लिए बहुत काफ़ी लंबा रास्ता है, ठीक है। तो मैंने तो इस तरीके से याद रखा था कि वहाँ जाओगे तो खीर खा के जाना क्योंकि बहुत दूर है, ठीक है। अगर नुब्रा जाना है तो खीर खा के जाना, बहुत दूर है और काफ़ी कठिन टैरेन है वहाँ का। तो लेह लद्दाख से अगर आपको नुब्रा जाना है तो खीर खा के जाना, क्योंकि बहुत बहुत कठिन रास्ता है। लेह लद्दाख से अगर आपको नुब्रा जाना है तो खीर खा के जाना, एटलीस्ट खीर खा के जाना ताकि आप थको ना। कश्मीर वाली जाओ तो पेंसिल लेके जाना, लेह लद्दाख जाओ तो फोटो लेके जाना, अगर आपको जिंदा नहीं चलना तो गिलगिट मत जाओ, सीधी बात है बुर्जला। अब सुनो, दो आपको याद रखने हैं, जम्मू से श्रीनगर बनिहाल पास, श्रीनगर से कारगिल जोजिला पास। जम्मू से श्रीनगर बनिहाल पास, श्रीनगर से कारगिल जोजिला पास। इजी, 80% कहा था याद हो गया याद यहीं पर, जब रिवाइज कर लेना सब याद हो जाएगा। दो इंपॉर्टेंट बचते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? मनाली और लाहौल स्पीति। मनाली और लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति जो रीजन है वो कहाँ पर है? कोई क्वेश्चन पूछता है लाहौल स्पीति कहाँ पर है तो लद्दाख उद्दाख मत मार देना, लगता है लद्दाख, ठीक है। लाहौल स्पीति इज इन बेसिकली हिमाचल प्रदेश। सो मनाली से लाहौल स्पीति जाना है तो आपको अटल टनल से जाओगे या रोहतंग पास से जाओगे, ये बात आप क्लियर करो। मनाली से लाहौल स्पीति जाना है तो अटल टनल लोगे या फिर रोहतंग पास लोगे। एंड अगर आप ध्यान रखो, लाहौल से स्पीति जाना, ये दोनों दूर दूर भी हैं। यहाँ से लाहौल से स्पीति जाना है तो आपको कुंजम पास से होकर जाना पड़ेगा। लाहौल से स्पीति जाना है तो कुंजम पास से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। और सुनो, अगर आपको मनाली से लेह जाना है, डायरेक्ट लेह लद्दाख जाना है, तो आपको 5 पासेस से होते गुजरना पड़ेगा, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? ये रहा आप मनाली में, ठीक है, और ये हो आप लेह में, ठीक है। तो आपको कैसे जाना है? ये हो गया मनाली, ये हो गया लेह, ऊपर की तरफ जाना है, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है। तो याद रखना, सबसे पहले पड़ेगा रोहतंग पास, देन बरलाचला पास, देन नकी पास, देन लाचुलंग पास और तंगलंग पास। 5 पासेस की क्रोनोलॉजी याद हो जानी चाहिए। क्यों? इक्का दुक्का क्वेश्चन यहाँ से पूछ रखा है, कल को यहाँ से भी पूछ लेगा। नाकी पास भी एक बार पूछ चुका किसी एग्जाम में, जितना मुझे याद आ रहा है, तो पूछ लेगा, बैठ बच जाएगी, कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट एरियाज है यहाँ पर। बीआरओ काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन करता रहता है ना, टूरिज्म के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं ये सब, इसलिए हमें याद भी होना चाहिए। रोहतंग, बरलाचला, नाकी, लाचुलंग और तांगलंग, ठीक है। तो रोहतंग, बरलाचला, नाकी और लाचुलंग और तंगलंग। अब कैसे याद रखोगे? ताला, ठीक है। अब भाई लेह लद्दाख जाओगे तो घर में ताला लगा के जाओगे, नहीं जाओगे? ताला लगा के जाना पड़ेगा भाई, ताला लगा के जाना पड़ेगा। तंगलंग पास हो गया, लाचुलंग पास हो गया। और सुनो, ना जाओ, अगर ना जाओ तो कहाँ पर रुक जाओ? सो बार में रुक जाओ और रोते रहो। कहाँ रुक जाओ? बार में रुक जाओ, रोते रहो। यहाँ तो जाओ तो भाई ताला लगा के जाओ, और अगर ताला लगा के ना जाओ तो बार में रुक जाओ और रोते रहो, ठीक है। ता मतलब तंगलंग, ला मतलब लाचुलंग, ना मतलब नकी पास, बार मतलब बारलाचला, रो मतलब रोहतक पास, ठीक है। अब ये सारी ट्रिक्स आपको एंड में मिल जाएगी एक प्रॉपर शीट में, जिसको मैं कह रहा था वन लाइनर शीट, जिससे कि याद करने में ईजी रहेगा, ओके। लास्ट में आते हैं भाई, ये रहा 2 चीज़ें हमारी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। आई नो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में मैंने काफ़ी कुछ मार्क कर रखा है। और हाँ, एक बात बोलूँ, कर सको तो सब याद कर लो, टाइम है अभी, ठीक, मैं करवा दूंगा, ओके। अंडमान निकोबार की बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है नॉर्थन अंडमान से, देन मिडल अंडमान, देन साउथ अंडमान। ये तो बहुत ईजी है, सबसे ऊपर आएगा नॉर्थ वाला, देन मिड वाला आएगा, साउथ वाला आएगा, ईजी। अब ये हो गया, फिर आएगा लिटिल वाला, है ना। फिर कार निकालो, निकोबार चले जाओ, कार से निकोबार चले जाओ, लिटिल निकोबार आएगा, ग्रेट निकोबार आएगा। तो ये समझ लो कि भाई अंडमान में भी सबसे बढ़िया अंडमान कहाँ पर आ रहा है? सबसे ऊपर आ रहा है। और अंडमान के बाद निकोबार आता है, निकोबार का सबसे बढ़िया कहाँ पर आएगा? बाद में आएगा। निकोबार का सबसे बढ़िया वाला निकोबार जो आएगा वो लास्ट में आएगा। इस तरीके से थोड़ा बना लो अपनी पिक्चर कि अंडमान का सबसे बढ़िया अंडमान सबसे ऊपर आ रहा है, और निकोबार का सबसे बढ़िया निकोबार सबसे नीचे आ रहा है, ग्रेट निकोबार सबसे नीचे है, नॉर्दर्न अंडमान सबसे ऊपर हो गया, ठीक है। अब तो सुनो, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, फिर बीच में कार निकोबार आ गया, ठीक है। ऊपर आ गया लिटिल अंडमान। अब पूछने को क्या पूछेगा भाई, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पासेज है? डंकन पैसेज याद रखना। पूछता है अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल है, याद रखना। ये 2 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, डंकन पैसेज, ये बहुत 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 फ्रिक्वेंट क्वेश्चन बन सकता है, हमारा बहुत ईजी क्वेश्चन बन सकता है कि अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा है चैनल? तो 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अंडमान तो ये भी है ना, लिटिल अंडमान, ठीक है, तो याद रखना। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं शुरुआत से।
नॉर्दर्न अंडमान के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा एक नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम आइलैंड बेसिकली एक डोरमेंट वॉल्केनो। वॉल्केनो के 3 टाइप्स होते हैं, डोरमेंट हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया या फिर एक्टिव हो गया, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे, जब वॉल्केनोस पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे तब हम करेंगे कवर, डेप्थ में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नारकोंडम आइलैंड की। डोरमेंट वॉल्केनो है एंड बेसिकली नॉर्दर्न अंडमान का पार्ट है, और यहाँ हमें याद रखना है। इसके अलावा इसमें जो नॉर्दर्न अंडमान की सबसे इंपॉर्टेंट पीक है वो है सैडल पीक। अब सैडल पीक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। कुछ भी याद रखो मत रखो, ये वाली याद रखो मत रखो, ये तो याद रख लेना कि सैडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मत भले याद रखना, डिवालो और ये सब याद मत रखना, कोया गोया याद मत रखना, एटलीस्ट याद रख लेना सैडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है। पूछता रहता है क्वेश्चन में। मिडिल अंडमान में क्या मिल जाएगा आपको? मिडिल अंडमान में जो आपको देखने को मिल जाएगा वो मिल जाएगा बैरन आइलैंड। अभी ये क्या है, ये एक्टिव वॉल्केनो है। लास्ट में कब फटा था? 1991 और 1995 में फटा था। ईयर याद रखने हैं, हाँ याद रखने हैं, एक बार पीवाईक्यूज में पूछा गया है ना, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर 1991 और 1995 में आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करेंगे सदर्न अंडमान। सदर्न अंडमान की बात होगी तो हमें याद रखना है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क भी है। हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो हाँ भाई ये सही लिखा हुआ है, इट इज़ माउंट मणिपुर नेशनल पार्क जो यहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है, शहीद द्वीप है, स्वराज द्वीप है, ये सब यहीं पर है, ठीक है। एंड इनके पहले के नाम क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना। शहीद द्वीप पर जो बीचेज है वो है एलिफेंट बीच, काला पत्थर बीच और राधानगर बीच। सॉरी, स्वराज द्वीप पर। शहीद द्वीप पर जो बीच है वो है सीतापुर बीच, लक्ष्मणपुर बीच और भरतपुर बीच। सीता लक्ष्मण भरत है ना, देवर भाभी जो हैं, जो अपने सीता लक्ष्मण भैया, वो सीता माता लक्ष्मण जी हो गए और भरत जी हो गए, ठीक है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जो हो गए, वहाँ पर जेल है भाई। काला पानी की सजा किसे दिया है? इंडिया के जो क्रांतिकारी थे उन्हें दी है। और सुभाष चंद्र बोस क्या थे? क्रांतिकारी से। क्रांतिकारी को जोड़ लो, क्रांतिकारी को जोड़ लो, शहीद से मत जोड़ना। क्रांतिकारी अमर होते हैं, शहीद नहीं होते। क्रांतिकारी क्या होते हैं? शहीद नहीं होते, अमर होते हैं। सो सेलुलर जेल और काला पानी में सजा दी जाती थी, बट वो शहीद नहीं थे, वो अमर थे, यानी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड याद रखना। इसके अलावा लेबरिंथ आइलैंड जो है और रिची आर्किपेलागो, ये कहाँ पर है? बेसिकली मिडिल अंडमान के पास है रिची आर्किपेलागो, और लेबरिंथ आइलैंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है वो सदर्न अंडमान में। इसके अलावा बात करते हैं सेनेटल आइलैंड। हमें याद रखना है सेनेटल आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी आदमखोर लोग रहते हैं, ठीक है। सेनेटल आइलैंड कहाँ पर है? सदर्न अंडमान के साउथ वेस्ट में है, ठीक है। लिटिल अंडमान कहाँ पर है? और एक और बात, जो कैपिटल है अंडमान निकोबार आइलैंड की वो कौन सी है? श्री विजयपुरम, जिसका नाम पहले था पोर्ट ब्लेयर, जो काट के वो क्या है? श्री विजयपुरम। कैपिटल क्या है? किसकी है? अंडमान निकोबार की। और अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो सैडल पीक। कहाँ पर? नॉर्दर्न अंडमान में। कैपिटल कहाँ पर है? सदर्न अंडमान में, ठीक है, याद रखना। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क सदर्न अंडमान में, सेंट्रल आइलैंड सदर्न अंडमान, सब आपको याद रखना है, ठीक है, दिख रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है? लिटिल अंडमान किससे बेसिकली सराउंडेड है? वो है डंकन पैसेज से और 10 डिग्री चैनल से। फिर कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में काचल आइलैंड है, केचल आइलैंड, जो कि मैंग्रोव में डिक्लाइन हुआ है। ये बहुत बार न्यूज़ में रहता है, 1-2 बार उसमें अखबार में भी आ चुका है। फिर ग्रेट निकोबार की बात होगी तो हमें याद रखना है इंदिरा पॉइंट, सबसे लोएस्ट इंडिया का पॉइंट। मेनलैंड की बात नहीं हो रही, मेनलैंड में तो कन्याकुमारी हो गया, बट आइलैंड के पर्सपेक्टिव से ही बात करें अगर हम, तो इंडिया का पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगर हम बात करते हैं इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड 22, उसकी कितनी है? 6.678 डिग्री नॉर्थ एंड 93.82 डिग्री ईस्ट, जो कि अगर मैं बात करता हूँ मिनट्स में, देखो जब मैं पॉइंट्स में बात करूँगा तो मेरे पास पॉइंट्स में बेसिकली क्या होता है? 0 से लेके 1 तक होता है, और ये 0 से 1 तक इसके बीच में क्या होगा? 0.1 भी आएगा, 0.2 भी आएगा, 0.3 भी आएगा, है ना, 0.4 भी आएगा, 0.5 भी आएगा, फिर 0.91 भी आएगा, 0.99 भी आएगा। ये सब पॉइंट्स के हो गए, ठीक है। बट अगर मैं मिनट्स की बात करता हूँ तो मिनट में घड़ी में कितने होते हैं? 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड ही तो होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये जो चलेगा वो 60 के हिसाब से चलेगा, ये जो चलेगा 100 के हिसाब से चलेगा। इसीलिए 6.78 डिग्री नॉर्थ भी सही है और 6 डिग्री 45 मिनट्स भी सही है। ये भी नॉर्थ होगा, ये ईस्ट होगा। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना कि कहीं भी, कभी भी, कैसे भी अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, क्वेश्चंस को देखते हो, चाहे वो पूर्वावलोकन में हो, चाहे वो किसी भी मैगजीन में हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी सोर्स में दे रखे हो, क्या वो डिग्री में है आप कंपेयर कर रहे हो या फिर मिनट्स में है? क्या वो पॉइंट में है या फिर मिनट में? ये थोड़ा देख लेना, बिकॉज होता क्या है, लास्ट टाइम बहुत कंफ्यूजन हुआ था आर में, मुझे मैसेज आए थे, इसलिए मैं बता भी रहा हूँ। सो ये कंफ्यूजन कभी मत रखना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कहीं पर अगर 6.45 दे रखा है तो पॉइंट नहीं है, वो 6 डिग्री 45 मिनट्स है, ठीक है। और ये कहीं 6 डिग्री 78 मिनट दे रखा है तो 6 डिग्री 78 मिनट्स नहीं है, वो 6.78 डिग्री है, ठीक है। दिस इज समथिंग जो आपको ध्यान रखना है। नाउ ये हो गया अब लास्ट में लक्षद्वीप वाला। लक्षद्वीप में बेसिकली क्या है? लक्षद्वीप अगर पूछता है कि इंडिया और मालदीव्स को कौन कौन अलग कर रहा है, ये तो लक्षद्वीप देखो इंडिया का पार्ट है, इंडिया और मालदीव्स को अलग कर रहा है वो है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। अब ये चैनल वैनल क्या होता है? आपने देखा होगा इंग्लिश चैनल हो गया, आपने ऐसे न्यूज़ सुने होते हैं। चैनल बेसिकली क्या होता है? बेसिकली पानी का एक बहाव होता है, एक तरीके से मान लो, है ना, पानी का बहाव है, ये हो गया चैनल। अब अगर ये 8 डिग्री उस पर जा रहा है, लैटिट्यूड पे जा रहा है, तो 8 डिग्री कह लो, 10 डिग्री पे आएगा, 10 डिग्री कह लो, 99 पे आएगा, 99 डिग्री कह लो, ये तो सिंपल सी बात है। सो 8 डिग्री पे जा रहा है तो 8 डिग्री चैनल, ऊपर हो गया 9 डिग्री चैनल, ऊपर हो गया 11 डिग्री चैनल, ठीक है। तो अमनडीवी और लक्षद्वीप को डिवाइड कौन सा करता है? 11 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड को कौन डिवाइड करता है? 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय आइलैंड और
मालदीव्स को कौन डिवाइड करता है? सो 8 डिग्री चैनल, ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको जो याद रखना है, एंड्रोथ आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है, इसका नाम एंड्रोथ आइलैंड है, और जो कहाँ पर है? लक्षद्वीप का पार्ट है, ठीक है, 11 डिग्री और 9 डिग्री के बीच में है। इसके अलावा कावरती आइलैंड कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है, ठीक है, और कदमत आइलैंड भी जो भी है, कदमत बीच के अलावा कदमत आइलैंड बोल भी अमन डिग्री में है। इतना इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ मनिको आइलैंड में एक बीच है, थुंडी बीच, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आई होप मैपिंग में आपको मजा आया होगा आज की क्लास में। एंड थोड़ा देखो अवॉइड करना, अभी एक आध दिन की बात है, मेरे ख्याल से आज की बात है, थोड़ी सी तबीयत थोड़ी खराब है, हल्का सा जुकाम है, वो सही होकर दे नहीं रहा है, माथा खराब हो रहा है जुकाम से। आई नो थोड़ा इशू हो रहा होगा आपको जब मैं बीच में अटक रहा हूँ, मैं इसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के। बट वॉट द मेन थिंग इज़ कि आपको याद हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, अगर आपने याद करा, आप चीज़ें याद हुई हैं, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा रिव्यू देके जाना कमेंट सेक्शन में, या फिर आप ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, आप चाहो तो मैं डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट नहीं करना तो। बट पॉइंट ये है कि रिव्यू मिलेगा तो मैं और अच्छा इंप्रूव कर पाऊंगा नेक्स्ट क्लास से। कोई भी दिक्कत हुई हो आप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, S007 ये मेरा टेलीग्राम ID है। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है नोट्स के लिए तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा पिंड। आप उसी कमेंट में भी अगर आपको रिप्लाई करना है, कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो आराम से, बिंदास, बेखौफ पूछो, बेधड़क पूछो, बिंदास पूछो, और ज़िंदगी है भाई एक, आराम से जियो और मस्त रहो, है ना। और कोई डाउट हुआ? आई होप मैंने काफ़ी कुछ सॉर्ट किया होगा आपका, चीज़ें याद करने में मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। एंड जो भी है, नहीं होगी तो फिर से करेंगे और बार बार करते रहेंगे। इसके अलावा भी लाइव सेशन भी बचेगा, वो हम कवर करेंगे मेरे ख्याल से अगले सैटरडे संडे, ज्योग्राफी खत्म करने के बाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।